ओके। सो आप सभी का स्वागत है, ठीक है। एंड वेलकम टू माय चैनल कोड माइंस। और हमारा सी का लेक्चर चल रहा है। ये किसके लिए है? ये सेमेस्टर पर्सन्स के लिए है, ठीक है। आपको लगभग जितना सेमेस्टर में आ सकता है वो उतना करा दूंगा। ये आपका लॉजिक बिल्डिंग के लिए, आप कोई भी एक लैंग्वेज चुनो, लॉजिक बिल्ड कर लो, ठीक है। उन सब चीज़ों के लिए है। एंड ये लेक्चर 5 पार्ट 2 है। लेक्चर 5 में हमने लास्ट किया था, स्काई कीज कर लिया था, कुछ प्रॉब्लम्स की थी, लूप्स की थी, ठीक है। टाइप्स ऑफ लूप्स की थी, प्रिंटिंग ऑफ अ नंबर किया था, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर किया था, होमवर्क दिया था कुछ, है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट टिल नंबर, ठीक है, ब्रेक कंटिन्यू ये सब सिखाया था। और कुछ कुछ क्वेश्चंस की थी, लाइक अगर मैं इसे बड़ा करूँ, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने की थी, ठीक है, लाइक स्वैप ऑफ अ नंबर, नंबर कंटेनिंग जीरो, ठीक है। गुड। सो होमवर्क क्या किया था पहले वो देख लेते, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिजिट टिल एन नंबर, ठीक है। वेरी इजी, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। कुछ चीज़ें खुद होनी चाहिए, ठीक है, कुछ चीज़ें रिसर्च होनी चाहिए, कुछ चीज़ें खुद मेहनत करो, पता करो, ठीक है। एंड सेकंड क्या है होमवर्क? प्रिंट द मल्टीपल ऑफ एन टिल द यूजर वांट, ठीक है। कुछ नहीं, ये तो बहुत इजी है कि एक एन लो, ठीक है, उसका उसका मल्टीपल प्रिंट करो। जैसे मान लो कि मुझे एन नंबर का मल्टीपल प्रिंट करना है, लाइक n1 × 1 इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू n, n × 2 इज इक्वल्स टू n × n, ठीक है, मतलब n का स्क्वायर, राइट, सॉरी 2n ओके। सो दिस इज मतलब टेबल है, कोई भी n उठाओ और उसका टेबल, उसका नंबर लो और उसका टेबल बनाओ, ठीक है। अब तुम एक इससे 10 तक प्रिंट कर सकते हो या फिर एक यूजर इनपुट ले सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, बोथ नंबर शुड बी यूजर इनपुट, ठीक है, कि तुम नंबर यूजर इनपुट लो और प्लस वो कहाँ तक मल्टीपल उसका प्रिंट होना चाहिए वो भी यूजर इनपुट लो। इट्स इजी, ठीक है, कर लोगे। होमवर्क, काउंट द नंबर ऑफ इंटीजर इन नंबर, ठीक है। ओके। सो मैंने एक क्वेश्चन कराया था यहाँ पे, नंबर कंटेनिंग जीरो, ये वाला लास्ट क्लास में, ठीक है। इसी से मिलता जुलता कुछ है, कुछ थोड़ा मॉडिफाई करना है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैंने एक दो चीज़ यहाँ पे दिखा दी। ये लॉजिक एक्चुअली में इतना अच्छा लॉजिक है कि ये एक जगह नहीं, दो तीन जगह काम आएगा, ठीक है, बहुत काम आती है ये सब लॉजिक्स, ठीक है। जैसे ये एक लॉजिक हुआ, बुल का लॉजिक हुआ, ठीक है, जो ब्लू फ्लैग ट्रू एंड फॉल्स होता है, ये सब कुछ कुछ लॉजिक सीखा है जो बाद में काम आती है बहुत जगह। सो सेम वो उसका कुछ छेड़खानी करके तुम्हें इस क्वेश्चन को बनाना है, कर लोगे, ठीक है। देखो नहीं कर पाओगे तो मैं कराने वाला नहीं हूँ, हर क्वेश्चंस नहीं होती, ठीक है, हर क्वेश्चंस नहीं कराया जाता, कि कुछ क्वेश्चंस देखो करा दूंगा, मेरे को क्या 10 मिनट ज़्यादा लगेगा बट करा दूंगा, बट कुछ क्वेश्चंस खुद के लिए रखा जाता है, ठीक है, कि हाँ खुद किया जाए। आज क्या क्या करना है देख लेते हैं, ठीक है। आज हमारा एक सीरीज है फिबोनाची सीरीज, वो कंप्लीट करना है, ठीक है। एक तो ये डॉट 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 जाएगा, राइट, और भी प्रिंट होता है जितना ही तुम चाहो। उसके बाद है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है एक तरह का, गुड क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है लॉजिक बिल्डिंग के लिए। एक और होमवर्क है, ठीक, क्या है होमवर्क? रिवर्स ऑफ अ नंबर, सॉरी, रिवर्स ऑफ अ नंबर 125 521, मतलब एक नंबर तुम्हें दे देगा, उसका रिवर्स करना है प्रिंट, ठीक है। ये होमवर्क था, ये होमवर्क था, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये क्या है? 2652 होना चाहिए था ना, राइट, 2652, क्या हो गया? ओहो ओहो, ओके ओके ओके, सही था शायद से, नहीं गलत है, 26, अगर ये नंबर है, ठीक है, तो इसका आउटपुट होगा, आई थिंक सो, 2656, राइट, ये इसका आउटपुट होना चाहिए, राइट। और हम एक और भी देख सकते हैं, बट अभी पहले ये करते हैं, ठीक है, पहले ये करते हैं, उसके बाद और भी क्या करना है, डू वाइल करना है, ठीक है, स्विच केस करना है। अगर और भी कुछ होगा तो वो नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, इससे कुछ मिलता जुलता और क्वेश्चंस होगा तो, ठीक है। सो आज ये चार पांच चीजें करनी है, ठीक है। स्विच केस समझना है, स्विच केस एक नया लॉजिक है, डू वाइल हमने हमारा लास्ट में बच गया था, वो कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो सर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट होता है फिबोनाची सीरीज से, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ फाइल बना के रखा है, fibonacci.c, ठीक है। इस सीरीज में होता क्या है, ठीक, समझो। इस सीरीज में क्या होता है, ये हमारा सीरीज प्रिंट होता है, ठीक है, कब तक? जब तक हम चाहें, एन नंबर तक, ठीक है। जैसे अगर मैं इसे यहाँ से उठाऊं और अपने वन नोट में ले जाऊं, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, ठीक है। सो दिस इज वन, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है,
ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, ये छठा टर्म है, ये सातवां टर्म है, ये आठवां टर्म है। गॉट इट। तो अगर मान लो कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि प्रिंट करो मेरा, ठीक है, मुझे प्रिंट करके दो कितना नंबर तक, मुझे फिफ्थ नंबर तक प्रिंट करके दो। फिफ्थ नंबर मतलब फिफ्थ नंबर होगा 1 1 2 3 5, ठीक है, पांच को नंबर, पांच नंबर तुम्हें प्रिंट करना है, ठीक है। ओके, सो अब मान लो कि सेम तुम्हें सात नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, फिबोनाची सीरीज से। ये एक सीरीज है, अब तुम इससे कितना भी नंबर प्रिंट करो, ठीक है। तो तुम क्या क्या प्रिंट करोगे, राइट। 1 1 2 3 2 3 5, ठीक है, ये पांच हुआ, देन 8, देन 13, ऐसे प्रिंट करते जाओगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम इसका लॉजिक देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड किया जाए, ऐसा सीरीज बिल्ड कैसे किया जाए, ठीक है। तो पहले सोचते हैं हम, ठीक है। देखो, इफ यू इग्नोर दिस टू, ये पहला वन और वन अगर तुम इग्नोर करती हो, इन दोनों को अगर तुम इग्नोर करते हो फिलहाल, ठीक है, तो तुम्हें ये दिख रहा है कि इसका और इसका सम इज इक्वल्स टू ये, ठीक है, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, राइट। देन अगेन 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। देन अगेन 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। आई नो थोड़ा खराब दिख रहा है, रुको इसे ठीक करने दो, ठीक है, थोड़ा मिटा लेता हूँ, ठीक है, और अच्छे से करता हूँ, राइट। पहले इसे थोड़ा क्लियर आउट करो, ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ, इसे क्लियर आउट करने दो मुझे, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे समझ रहे हैं कि इन दोनों के प्लस करने से हमारा ये मिल रहा है, ठीक है। सेम इन दोनों को प्लस सेम इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा ये नंबर मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 2 + 3, ठीक है, तो हमारा ये नंबर मिलता है, राइट। फिर से देख लेते हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 5 + 3 को, तो हमारा ये नंबर मिल रहा है, ट्रू, ठीक है। इसका मतलब हम क्या सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास फिबोनाची सीरीज बोला है हमें लिखने को, ठीक है, है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पहला हमारा वन हुआ, ठीक है, दूसरा वन, ठीक है, ये हम, मैंने क्या बोला, इन दोनों को ये दोनों कैसे प्रिंट हो रहा है, इन दोनों को इग्नोर करो, ठीक है, बाकी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद से जो टर्म होगा, ठीक है, वो कैसे प्लस होगा, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। देन अगेन 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगेन 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। डैट मीन्स मुझे अगर मान लो कि ये नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, तो मुझे उसके लास्ट दो नंबर को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, सीरीज के। अगर मुझे इस नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है, 3 को प्रिंट करना है, तो उसके लास्ट के दो सीरीज के लास्ट दो नंबर को प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हम ये समझ आता है कि जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे और प्रिंट कराते रहेंगे, हमें लास्ट के दो नंबर को हमेशा स्टोर कराना पड़ेगा या फिर ऐड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो, ये हमें समझ आ गया कि लास्ट के दो नंबर को हमें सीरीज प्रिंट करवाने के लिए हर समय लास्ट के दो नंबर को या तो ऐड करना पड़ेगा तुरंत किसी ना किसी तरह, या तो कहीं ना कहीं स्टोर करके बाद में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, वाइल इटरेटिंग द लूप, ये लूप से तो बनेगा, ठीक है, इसलिए मैं लूप में करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, और वैसे भी मैं हर बार थोड़ी प्लस करते रहूंगा, मैं टाइप थोड़ी करते रहूंगा कि इतना बार प्लस करूँ, नहीं, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड एन जो होगा वो हमारा यूजर डिफाइंड होगा कि कितना नंबर तक इसे प्रिंट करना है, ठीक है। चलो, तो हमने ये समझ लिया कि प्लस करते हुए ये सीरीज बन रहा है लास्ट के दो डिजिट्स, ठीक है, हमेशा। हमें मान लो कि अगर 3 को प्रिंट करना है तो 2 + 1 करना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट के दो। अगर फिर 5 प्रिंट करना है तो 3 + 2 करना पड़ेगा लास्ट के दो, ठीक है। चलो, ये समझ आ गया। अब हम पहले अपने कोड पार्ट में जाते हैं और कुछ कुछ लॉजिक्स लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या लिखते हैं कि पहले हम एक एन डिफाइन करते हैं, ठीक है, और इधर हम एक यूजर को एक हमारा ये देंगे, मैसेज देंगे, ठीक है, कि एंटर नंबर टिल फिबोनाची नंबर टू बी प्रिंटेड, ठीक है,
ऐसा हम उसे एक ये देंगे मैसेज, ठीक है। अब हम उससे इनपुट लेंगे, ठीक है, कि कितना एक्चुअली में ये हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली में तुमको कितना मतलब नंबर प्रिंट करवाना है वो हम उससे पूछ रहे हैं, ठीक है। सो एंड एन, ठीक है, एन के एड्रेस में ही जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें दो नंबर लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हर समय दो नंबर को पकड़ के चलना और फिर तीसरा नंबर प्रिंट होगा। हर समय दो नंबर को पकड़ के चलना और फिर उसके बाद ही उसके बाद वाला नंबर प्रिंट होगा, क्योंकि वो दो नंबर हमेशा ऐड होता है, ठीक है। गुड। तो हम एक काम करते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं, इंट ए एंड बी, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि a इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 0 कर दूंगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैंने ये कैसे दिया, a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो, फिबोनाची सीरीज सॉल्व करने का मैं ऑप्टिमाइज तरीका बता रहा हूँ एक, ठीक है। एंड मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने भी कहीं से सीखा था, ठीक है। तुम्हें भी ऐसे ही सीखना है। इससे क्या होता है, इससे लॉजिक पार्ट बिल्ड होता है, ठीक है। मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था तो तुम्हें इसे सॉल्व करके देखना चाहिए था, नहीं किया, राइट। मैंने तो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, आई थिंक सो, आई डोंट नो अगर मैंने होमवर्क नहीं दिया था, बट यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करके देना चाहिए था। एंड अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता चल रहा, तो तुम एक काम करो, या फिर तुम्हारा लॉजिक पार्ट बिल्ड कैसे होगा, तो तुम एक काम करो, इसे अभी पॉज करो इस वीडियो को, ठीक है। पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये दो चीज़ें दे दिया हिंट, ठीक है, कि दो नंबर को ऐसे लो। एंड तुम्हें ये भी बता दिया कि लास्ट के दो नंबर को ऐड करके ये बनता है, ठीक है। सो ट्राई टू डू इट, ठीक है। एंड फिर अपना आके वीडियो देखो, और तब तक मैं अब यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। सो मैंने दो नंबर लिया, इंट ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं एक लूप चलाऊंगा, क्या, कि इंट आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड आई इज लेस देन इक्वल्स टू कितना बार, जब तक हमको प्रिंट नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। सॉरी, 0 नहीं, ये 1 होगा, ठीक है, 1 एक एक्स्ट्रा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट नंबर को हम 1 बोल रहे हैं, फिर सेकंड को सेकंड इंडेंटेशन दे रहे हैं, थर्ड को थर्ड इंडेंटेशन दे रहे हैं, फोर्थ को फोर्थ नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मान लो कि अगर मुझे तीन नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। ओ देखो, वीएस कोड वो चालाक है, देखो, ये हम n इक्वल्स टू ये दिए तो वो n ये सीरीज को ही पकड़ लिया कि कितना बार ये n जाएगा, देख रहे हो। वीएस कोड बहुत स्मार्ट है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी ने बिल्ड किया तो फिर क्यों नहीं होगा, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज, है ना। सो बट स्टिल, अब हम फोकस करते हैं कि मैंने i इक्वल्स टू 1 किया, ठीक है, ये क्यों किया, और i इज लेस देन इक्वल्स टू n किया। इससे क्या होगा कि जितना बार हमारा नंबर से उतना बार वो इटरेट करेगा, ठीक है। संग संग मुझे क्या करना है, एक और हमें ये लेना पड़ेगा, सम, ठीक है। ये भी हमारा एक इंटीजर टाइप वेरिएबल होगा, सम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या बोला था कि हर समय एक हमें लास्ट के दो नंबर को ऐड करके प्रिंट करना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं दो नंबर ले रहा हूँ जो हमेशा लास्ट नंबर को पकड़ के चलेगा, ठीक है। तो वो मैंने ए और बी लिया, ठीक है। तो सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और उसी समय मैं क्या कर रहा हूँ, एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है। तो ये ऐड हो रहा है लास्ट के दो नंबर्स, दिस इज फॉर एडिंग द लास्ट टू टर्म्स टू गेट द एन, टू गेट द टर्म प्रेजेंट टर्म, ठीक है। देखो, मेरे पास मेरा इंग्लिश खराब है तो मेरे पास वो कैप्स कम है, ठीक है। प्रेजेंट टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। समझ रहे होगे मैं जो लिख रहा हूँ उसके ऊपर, समझ रहे होगे तुम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं सम कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं हमेशा दो नंबर ले रहा था ना, जैसे ही मुझे ये टू प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं ये इन दोनों को पकड़ रहा था, मैं इन दोनों नंबर को ले रहा था, राइट। अरे हाँ भाई, हो गया। तो मैं इन दोनों नंबर को ले रहा था कि वो इन दोनों को प्लस कर दो टू से, ठीक है। अब मुझे वापस थ्री प्रिंट करना है तो मैं वापस से इन दोनों नंबर को लूंगा, ठीक है। अब मुझे फाइव प्रिंट करना है तो मैं वापस से इन दोनों नंबर को लूंगा, तो हमेशा मेरा नंबर चेंज होते रहेगा ए और बी में, राइट। क्योंकि मैं क्या बोला था, मैं ए और बी को ही ले रहा हूँ एज ए नंबर टू ट्रेस दी सीरीज, ठीक है, और टू प्रिंट द सीरीज, ठीक है, टू टू ट्रेस द लास्ट टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है।
तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, मैं इसका लॉजिक मैं इसको प्रिंट करके समझाऊंगा बाद में, ठीक है। पहले अभी कोड लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इस कोड लिखते लिखते थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, फिर बाद में एक्स्ट्रा समझाऊंगा, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि b इज इक्वल्स टू, सॉरी, जैसे सम प्रिंट होता है राइट, तो सम प्रिंट होने के बाद 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस c इक्वल्स टू 0 है, सो एक होगा हमारा a इक्वल्स टू b, ठीक है, सॉरी, इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू सम, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होगा, प्रिंट एफ परसेंटेज d, ठीक है, एंड और एक क्या प्रिंट करना है हमें, हमें प्रिंट करना है सम को, ठीक है, सम, ठीक। सो इसे रन करके देखते हैं, ठीक है, कि हमारा कोड सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम हैं कौन से, ये में कौन से डायरेक्टरी के अंदर है, हमारा लेक्चर 5 के अंदर है ना। सो सी डी लेक, वैसे अब तुम्हें तो ये चलाने में मुश्किल नहीं होती होगी टर्मिनल, क्योंकि मैंने तो सिखा दिया। अच्छा, सी डी के अंदर कोड पार्ट में, ठीक है, सी डी लेक 5, ये मैंने कैसे किया कि क्लियर आउट कैसे किया, तो कंट्रोल प्लस एल, ठीक है, टर्मिनल को कंट्रोल प्लस एल टिपोगे तो फिर तुम्हारा क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वापस करूंगा, मान लो कि मैंने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, ठीक है, तो वापस कंट्रोल प्लस एल टैप करूंगा तो टर्मिनल क्लीन हो जाएगा, मतलब ऊपर चल जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब तुम ऊपर अगर स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें दिखेगा, ठीक है। बट एनीवेज, तो मुझे क्या करना है, सी डी लेक ऑफ 5, ठीक है, इसमें जाना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस फाइल को कंपाइल करना है, ठीक है। आई होप दिस इज राइट, या देखो, अब हमसे ये नंबर मांगेगा राइट, अब हमसे ये नंबर मांगेगा, ठीक है। मैं इधर देता हूँ 5, लेट्स से क्या प्रिंट होता है, देखो ट्रू, हमारा फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और 5 नंबर प्रिंट्स होता है टोटल, ठीक है। फिर से करते हैं 13 नंबर प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। 13 सारा मतलब 13 को नंबर, ठीक है, नंबर स्टिल 13 एन इक्वल्स 13, ठीक है। तो 1 1 2 3 5 18 13 21 34 40 55 89 144 23, ठीक है, 233। सो आवर कोड इज रनिंग, बट कैसे, राइट तो वो मैं अब लॉजिक पार्ट तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके दूसरे ये में ले लेता हूँ, ठीक है। आई होप दिस वर्क्स, आई होप दिस वर्क्स, कॉपी एंड इफ आई विल गो, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, पेस्ट करता हूँ, हाँ पेस्ट हो गया, ठीक है, ओके। सो देखते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा ना, ताकि तुम्हें समझ आए कि कैसे प्रिंट हो रहा है। सो यहाँ हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है, ये हमारा प्रिंटिंग एरिया होगा, ठीक है, इधर से हमारा प्रिंट होगा। मान लो कि मैंने 2 लाइन छोड़ के प्रिंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे ही हो रहा है। तो फर्स्ट हमारा ए इक्वल्स टू 1 हुआ, ठीक है, ए इक्वल्स टू 1 हुआ, ठीक। तो ए का एक कंटेनर बनाते हैं, ये हमारा मान लो कंटेनर है ए, ठीक है, ये हमारा ए है, और ए में पहले 1 है, ठीक। और सेम हमारा यहाँ पे है बी, ठीक है, ओके सॉरी, ये हमारा बी, ठीक है, एंड ए बी में अभी 0 है, ठीक है, बी में अभी 0 है, ये हमारा बी है, ओके। और यहाँ पे है हमारा सम, कभी कभी कितना अच्छा ड्रॉ हो जाता है राइट, सम, ठीक है। सो अभी सम में कुछ नहीं है, पहले हमारा एक इंट आई इनिशियलाइज होगा। अब क्योंकि तुमको लूप मैंने इतना बता दिया, तो अब ये नहीं, अब ये सब ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ये कंटेनर बना रहा हूँ, आई का कंटेनर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सो आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, आई इनिशिएट हुआ, ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है, आई प्लस प्लस, ये हमको समझने की जरूरत नहीं, हम आगे से जानते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो पहले मेरा ए प्लस बी क्या है, 1 प्लस 0, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो पहले मेरा सम में 1 प्रिंट स्टोर हुआ, ठीक है। देन क्या हुआ, ए इक्वल्स टू बी हुआ, ठीक है। अब मेरा ए इक्वल्स टू बी हो गया, तो अब मेरा ए यहाँ से कट के 0 हो जाएगा, ठीक है।
ये 0 हो जाएगा, राइट। ओके, सो हमारा ए हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमारा ए हो जाएगा 0। एंड यार ऐसे ही ठीक था, क्योंकि हर बार काट बिठाते रहो क्या। अब हमारा इस लाइन के स्ट्रोक करने के बाद ए इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। देन क्या हुआ, बी इज इक्वल्स टू सम, बी इज इक्वल्स टू सम, ठीक है। सो अब इसे काटो, और सम क्या था, सम था 1, ठीक है। तो अब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि काम करो, प्रिंट कर दो सम को, तो अब मेरा 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। मेरा 1 प्रिंट हो गया, ओके। फिर ये कोड चलेगा, क्योंकि मैं मान लो कि n को 5 रखता हूँ, मैं n को 5 रखता हूँ, तो 5 टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक है, बट ठीक है। मेरा माउस एक्चुअली थोड़ा वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो 5 टाइम्स ये प्रिंट होगा इसका सीरीज, ठीक है। तो अब मेरा a इक्वल्स टू 0 है, और ये सेकेंड इटरेशन का बात कर रहा हूँ। सेकेंड इटरेशन के बाद मेरा a इक्वल्स टू 0 है, b इज इक्वल्स टू 1 है, सम इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब मेरा सम क्या होगा, a प्लस बी। एंड व्हाट इज a प्लस बी, a प्लस बी इज, इधर इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बड़ा कर दिया मैंने। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 0 प्लस 1। क्यों, क्योंकि अभी मेरा a क्या है, 0 है, एंड b क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सो अगेन मैं अगर देखूं, तो मेरा 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, ठीक है, लाइन बाय लाइन जाते हैं, लाइन बाय लाइन जाते हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, लाइन बाय लाइन आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही ये मेरा सम का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। देन ये कोड हिट करेगा, ये लाइन हिट करेगा, ठीक है, a इज इक्वल्स टू बी। एंड a, अभी b क्या है, अभी b है 1, राइट। अगर तुमको यहाँ पे दिख रहा है तो ये b है 1, ठीक है। सो इससे मैं काटूंगा, ठीक है। एंड अब ये a हो गया 1, ठीक है, ओके। जब a 1 होता है तो b इज इक्वल्स टू सम, ठीक है, b इज इक्वल्स टू सम, ठीक। सो b इज इक्वल्स टू सम का मतलब क्या होगा, कि ये जो सम है, इसका वैल्यू b में इनिशियलाइज कर दो, और अभी भी b 1 ही रहेगा, क्योंकि सम 1 था। एंड देन प्रिंट सम, ठीक है। अब इसके बाद आपको लॉजिक प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि a को b कर दूंगा, ठीक है। तो b अगेन जो 1 था, वो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 ही है। b अगेन इक्वल्स टू सम है, तो b अगेन 1 रहेगा, ठीक है। ओके, सो शायद मैं खो गया कहीं ना। ओके, सो हम लोग का, सॉरी, सेकेंड इटरेशन ये हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वापस से नया इटरेशन होगा, एंड ये लाइन चलेगा, ठीक है। व्हाट्स दिस लाइन, ओके, सो मैं कहीं खो गया था, सॉरी, ठीक है। इटरेशंस के बीच में। सो अगेन ये लाइन चलेगा, ठीक है, आफ्टर थर्ड, इन थर्ड इटरेशन में क्या है, a इज इक्वल्स टू बी। और अभी हमारा a इक्वल्स टू बी में अगर आप चेक करें तो हमारा a है 1, एंड b है 1, ठीक है। सो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ चेक करो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। सो इफ वी थिंक अगेन, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सम 2 हो गया, ठीक है, सम 2 हो गया। इसे काटो, एंड सम को 2 करो, ठीक है, सम को 2 करो, ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हर समय एक ट्रेस करेगा, लास्ट का 2 डिजिट को ट्रेस करेगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल, तो जैसे ही सम 2 होता है ना, तो समझो कि लास्ट का ये नंबर है। जब मैंने 1 और 1 प्रिंट कराया, ठीक है, अगर मैंने 1 और 1 प्रिंट कराया पहले, तो इसके बाद तो नंबर 2 प्रिंट होगा ना सर, इसके बाद तो नंबर 2 प्रिंट होगा, ठीक है। मान लो मान लो कि ये जो है ये जो प्रिंटिंग पार्ट है, ये हमारा ऊपर है, ठीक है, ये हमारा ऊपर है। सो इससे क्या कुछ चेंज आएगा तुम्हें लगता है, नहीं आएगा। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, और अगेन इस पे 13 करूं, वेट अ मिनट, हाँ वेट अ मिनट, ठीक है।
तो अगर मैं ऐसे 13 करूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो अब हम मानते हैं कि, क्योंकि फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मानते हैं कि हमारा ये जो सम वाला पार्ट है ना ये ऊपर है, ठीक है। ये जो हमारा सम वाला पार्ट है ये जस्ट इसके नीचे है, ठीक है। सो पहले सम प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखो तो हमारा लास्ट दो डिजिट क्या है, 2 है, ठीक है, और 1 है, ठीक। तो जैसे हमारा 2 प्रिंट होता है तो उसके बाद हमें 2 और 1 को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सो स्टोर कैसे करेंगे, हम a इक्वल्स टू बी कर देंगे, ठीक है। a इक्वल्स टू बी कर देंगे, क्यों, क्योंकि b क्या था, b था 1। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो b था 1, ठीक है, b था 1। तो हम एक काम करते हैं, ये b को प्रिंट करते हैं, ठीक है, b को a के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। सो a हो गया अभी भी 1, ठीक, एंड b इज इक्वल टू सम, ठीक है। तो ये जो लास्ट नंबर है ये हमेशा b में जाएगा, ठीक है, b में स्टोर होगा। सो नाउ b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, b अब 2 हो गया, ठीक है, समझे। और फिर सम प्रिंट होगा। ऑफ कोर्स यार ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं इसी को उठा लेता हूँ। चलो अब वापस से समझते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस समझाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा प्रिंट होगा, ये हमारा प्रिंटिंग पार्ट है, ठीक है, ये, ओके, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। हमारा ए एक कंटेनर था, ये हमारा ए एक कंटेनर है, ठीक है। ये हमारा एक बी कंटेनर है, ठीक है, दिस इज बी, ठीक है, एंड दिस इज ए, ठीक है, एंड दिस इज सम। ये हमारा एक कंटेनर जिसके अंदर सम है, ठीक है, सम, ओके, गलत हो गया, ठीक है, ये हमारा सम है। पहले मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया, b इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया, ठीक है, b इज इक्वल टू 0, ठीक है। जीरो वाला पार्ट ड्रॉ करने में तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट एनीवेज, ठीक है। और मैंने एक सम का कंटेनर बनाया, ठीक है ना। हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो पहले मेरा 1, ए इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू 0 है, एंड सम है। हमारा ये लूप है, लूप मैंने मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं लूप आगे लास्ट टाइम बहुत बार बता चुका हूँ, तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल है कि लूप 5 बार, अगर मेरा n इक्वल्स टू 5 है, सपोज मेरा n इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है, ठीक है, मैंने जो n डाला है नंबर वो है 5, ठीक। सो ये हमारा यहाँ रहेगा, और तुम्हें पता रहना चाहिए कि n इक्वल्स टू 5 है तो क्या क्या प्रिंट होगा, 1 1, ठीक है, 1 1, देन 2, देन 3, देन 5, ओके, इतना प्रिंट होगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब मान के चलो कि तुम्हारा a इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 0 है, मैंने ये डाला, ठीक है, एंड सम, ठीक है। तो फर्स्ट हम एक काम करते हैं, a और b के बारे में समझते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि a 1 है और b इज इक्वल्स टू 0 है, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, यहाँ देखते हैं, 1 प्लस 0 क्या होगा बताओ, 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब इसी तरह से मतलब मान लो कि मेरा b, अब मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक कंडीशन दे रहा हूँ, मान लो कि मेरा b 1 है, यहाँ पे मेरा b 1 है, और a इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, समझ के चलो, ठीक है, ठीक है। तो फिर a प्लस बी क्या होगा बताओ, यहाँ भी 1 होगा, राइट, क्योंकि 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ओके। सो ये हमारा क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम इसमें प्रोसीड कर सकते हैं आगे, ठीक है, कुछ चीज़ें समझनी जरूरी है, ठीक है।
ओके, सो हमारा लूप यहाँ पे अंदर आएगा, यहाँ पे हम लूप के अंदर आएंगे, ठीक है। और हमारा पहले ये पार्ट चलेगा, ठीक है। सम, सम क्या है, ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी मतलब ऑफ कोर्स 0 + 1, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन है सम का प्रिंट करवाना, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि हमारा ए जो कंटेनर है ना उसमें बी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें लास्ट के 2 डिजिट को ट्रेस करना है। लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट अगर तुम सोचो तो अगर मैं पहले ए देख रहा हूँ, फिर बी देख रहा हूँ, फिर सम देख रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बी को सेकेंड लास्ट डिजिट बोलता हूँ और सम को लास्ट डिजिट बोलता हूँ, ठीक है। बता रहा हूँ क्या करता हूँ, ठीक है, बताता हूँ। कि मान लो कि मैं ए इक्वल्स टू बी कर रहा हूँ, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे काटते हैं और इसमें हम जीरो डालते हैं, ठीक है, जीरो डालते हैं, ठीक है। एंड देन बी इज इक्वल्स टू सम कर रहा हूँ, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू सम कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा ये लाइन चलेगा, सो बी इज इक्वल्स टू सम, ठीक है। एंड बी इज इक्वल्स टू सम करके ये कटेगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि बी अभी सम क्या है, 1 है, ठीक है। ओके, ठीक। अब मेरा वापस से एक तुम्हारा लूप लूप चलेगा। एंड देन क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या है मेरा, ए प्लस बी मेरा 0 + 1 है फिलहाल, तो अगेन 1, ठीक है। अब तुम्हें एक्चुअली में समझ आएगा कि ये मैंने ये फिबोनाची कैसे चल रहा है, ठीक है। तो अब प्रॉपर ध्यान से समझते हैं, ठीक है। मैं भी ट्राई करूंगा समझाने का, तुम भी ट्राई करो समझने का, ठीक है। सो दिस इज हमारा अभी का दो लास्ट का टर्म, 1 and 1, ठीक है। और मुझे क्या करना है, तीसरा टर्म को प्रिंट करवाना है। तो तीसरा टर्म को प्रिंट करवाना है तो मुझे इसका और इसका डेटा मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने तुम्हें पहले बताया, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को प्लस करके ही तो तीसरा डेटा आएगा ना, ट्रू। चलो, ट्रू, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि तीसरा डेटा मेरा अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। कैसे? क्योंकि मैंने किया था a इज इक्वल्स टू बी एंड b इज इक्वल्स टू सम, ठीक है, ठीक है। सो सेकेंड इटरेशन में क्या हुआ, शायद मैं करना भूल गया वो, ठीक है। सेकेंड इटरेशन में क्या हुआ, सेकेंड इटरेशन जैसे ही ये 1 प्रिंट किया था ना, यहाँ पे 1 प्रिंट किया था, ठीक है। उसके बाद a इक्वल्स टू बी हो गया था, राइट। a इक्वल्स टू बी हो गया था। एंड a इक्वल्स टू बी होने से क्या होता है, a इक्वल्स टू बी होने से मेरा सेकेंड इटरेशन में 1 है, तो यहाँ पे 1 चढ़ जाएगा। डैट मीन्स पहला नंबर जो हम स्टोर करवा रहे हैं लास्ट दो टर्म का, वो पहले ए होता है, ठीक है। हम ए में स्टोर करवाते हैं हमारा लास्ट का दो नंबर्स को, ए और बी में, ठीक है। सो हमने इस नंबर को ए में स्टोर कराया, ठीक है, इस नंबर को। और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक काम करो, b इज इक्वल टू सम कर दो। जो सम हमारा क्या है, वो ये नंबर है, ठीक है। मैं सेकेंड इटरेशन का बता रहा हूँ, वो ये नंबर है क्योंकि इसी को हमने प्रिंट करवाया, राइट। तो ये नंबर है, तो अब ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड इटरेशन चलेगा। थर्ड इटरेशन में क्या होगा, थर्ड इटरेशन में होगा कि सम इज इक्वल टू a प्लस बी होगा, ठीक है। एंड a प्लस बी होने का कारण ये पार्ट, ओके, ये पार्ट कट जाएगा, ये हमारा 1 कट जाएगा। और a प्लस बी कितना होता है, 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 ऑफ कोर्स 2 होता है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2, ठीक है। तो जैसे ये ट्रू होता है, 2 होता है, ठीक है, ये को लाइन चल जाता है। तुम देखो वापस से हम क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल्स टू बी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे b और क्योंकि मुझे लास्ट के दो टर्म को तुम्हारे स्टोर करके कहीं रखना है। और लास्ट का दो टर्म क्या था, a प्लस बी था, जिसके कारण हमारा 2 आया था, ठीक है। हमारा 2 आया था लास्ट, जब ये सम हुआ था, ठीक है। तो हमारा लास्ट दो टर्म था 1 + 1, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। बट मुझे अब अगर किसी नंबर को यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो मुझे कौन कौन सा नंबर को डालना पड़ेगा, जो ये नंबर था हमारा b था, ठीक है। और ये नंबर था हमारा सम। तो मुझे इन दोनों को कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए में बी को स्टोर कराता हूँ, ठीक है।
अगर तुम यहाँ पे दिख रहा है तो मैं ए में बी को स्टोर करा रहा हूँ, राइट। ओके, सो अब मेरा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अब मेरा अगेन 1, ठीक है। एंड क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे इस टर्म को भी स्टोर कराना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, b इज इक्वल्स टू सम कर रहा हूँ, ठीक है। b इज इक्वल्स टू सम कर रहा हूँ, एंड व्हाट इज सम, सम इज 2, ठीक है। तो ये नंबर कट के 2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। ओके, सो ये 2 हो जाएगा। अब देन फिर मेरा ये पार्ट चलेगा सम का, ठीक है। सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और a मेरा क्या है, a मेरा 1 है, b मेरा 2 है, ठीक है, b मेरा 2 है, तो a प्लस बी होता है तुम्हारा, सॉरी, a प्लस बी होता है तुम्हारा 3, ठीक है, 3 होता है। अब मुझे अगेन लास्ट के दो नंबर को स्टोर करना पड़ेगा। मान लो कि मैंने 3 को प्रिंट कर दिया, ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है, तो लास्ट के दो नंबर को प्रिंट करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें ध्यान है तो मेरा लास्ट के दो नंबर में ये है मेरा बी, जब मैंने ये सम किया, ठीक है, मैंने जब ये सम किया तो ये था मेरा बी, ठीक है, और ये था मेरा ए, ठीक है। और मुझे लास्ट के दो सम प्रिंट कराने, मतलब मुझे बी का नंबर को प्रिंट कराना होगा और सम के नंबर को प्रिंट कराना होगा, ठीक है। आई मीन स्टोर करना पड़ेगा, तभी मैं इस नंबर को प्रिंट करा पाऊंगा। तो मैं बी के नंबर को स्टोर कराने के लिए क्या करता हूँ, मैं ए इज इक्वल्स टू बी कर देता हूँ, ठीक है। मैं ए इज इक्वल्स टू बी कर देता हूँ, क्योंकि ए का लास्ट, क्योंकि ए का जो उसके आगे का टर्म था वो मुझे काम नहीं है, ठीक है। मुझे काम है बी का और सम का। जब भी मेरा एक नंबर प्रिंट हो जाता है, उसके बाद का नंबर प्रिंट करने के लिए मुझे बी का और सम के नंबर के काम आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ए इज इक्वल्स टू बी करूँगा, ठीक है। मैं ए इज इक्वल्स टू बी करूँगा टू स्टोर दिस 2, ठीक है, टू स्टोर दिस 2, ठीक है, सॉरी, थोड़ा हिजी हो, थोड़ा खराब हो गया। टू टू स्टोर दिस 2, ठीक है, मैं ए इज इक्वल्स टू बी करूँगा, ठीक है। एंड देन टू स्टोर दिस सम वाला पार्ट, 3 वाला, ठीक है, मैं क्या करूँगा, बी इज इक्वल्स टू सम करूँगा, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू सम करूँगा। क्लियर। ओके, सो मैं यहाँ पे ठीक करता हूँ, ठीक है। तो मेरा 1 अभी हो गया है 2, ठीक है, इस इटरेशन में, और 2 इधर हो गया है, जो सम का पार्ट था वो हो गया है 3, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से ये सम वाला पार्ट वापस चलेगा नेक्स्ट इटरेशन में, ठीक है। और अभी मेरा ए है तुम्हारा 2 एंड बी है तुम्हारा 3, तो ए प्लस 3 होता है, 2 प्लस 3 होता है 5, ठीक है, 5। एंड नाउ हमारा प्रिंट वाला पार्ट हो चुका है। उसके बाद ए इज इक्वल्स टू बी होगा, बी इज इक्वल्स टू सम होगा, ठीक है। बट क्योंकि हमारा 5 नंबर रीच कर चुका है, तो आई होप तुम्हें पता होगा कि ये इंट वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये इंट आई जो है, इंट आई, ठीक है, हमारा ये जो इंट आई है, ठीक है, ये हो चुका है अब 5 से ज़्यादा, क्योंकि 5th वाला इटरेशन काम कर चुका है, तो अब ये 6th हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास आई प्लस प्लस। सो अब हमारा लूप चलना बंद हो जाएगा एंड 5 में काम बन जाएगा, ठीक है। तुम्हें कहाँ समझ आया होगा, मुझे जहाँ तक ज्ञात है, ठीक है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, तुम्हें ये 2 3 5 के ऊपर ठीक ठाक समझ आ गया होगा। अगर तुम इसे वापस रिवाइड करके देखोगे मेरे लास्ट के कुछ पार्ट को, तो तुम्हें ये समझ आ गएगा। तुम्हें नहीं समझ आया होगा तो ये 1 और 2 कैसे कैलकुलेट हुआ, राइट। तो तुम एक काम करो, तुम इस पार्ट को अपने कॉपी में लिखो, ठीक है, इस पार्ट को अपने कॉपी में लिखो, ठीक है। एंड ट्राई टू कैलकुलेट इट, ट्राई टू कैलकुलेट सम एंड ए प्लस ए और बी की कैसे काम कर रहा है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन तुम कैलकुलेट करके देखो कि लूप कैसे काम कर रहा है और ये कैसे काम कर रहा है, एक पेन और पेपर में, ठीक है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। तुम काम करके देखो, आई होप तुम्हें समझ आ जाएगा, और नहीं समझ आएगा तो फिर कमेंट में बताना, ठीक है। सो दिस इज हाउ फिबोनाची वर्क सीरीज हमारा हम ऑफ कोर्स प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, टिल नंबर n। आई नो तुम्हें ये 1 और 1 में कंफ्यूजन हुआ हो क्या, ठीक है। मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी स्टोरी, ठीक है। मैं क्लास 9 में अपना कोडिंग स्टार्ट किया था, ठीक है, फिर 11 12 में नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर 11 12 में और भी चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे साइंस बोलते हैं हमारे वहीं पर लेने को, तो हम ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम कोडिंग करना छोड़ देते हैं क्योंकि प्रेशर रहता है, और मेरा कोविड टाइम था तो मैंने छोड़ दिया था प्रॉपर, ठीक है। बट दिस फिबोनाची वाला पार्ट, ठीक है,
ये मुझे 9 में आता था। ये मुझे तब बहुत परेशान करता था, एंड क्योंकि उस टाइम आता था तो मुझे अभी करने प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो तुम्हें ये खुद समझना पड़ेगा। और उस टाइम के जो मेरे टीचर थे ना, आई विल टेल यू वेरी क्लियरली, वो मुझे इतनी बार नहीं बताते थे मैं जितना तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बीच में मैंने इस वीडियो में कुछ गलतियाँ की है, आई नो, बट स्टिल मैं तुम्हें जैसे बताया वैसे वो नहीं बताते थे, ठीक है। पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब पूरा ये जो ड्राई रन करके मैंने बताया, इसे ऐसे बताया, इसे ऐसे बताया, ये नहीं बताते थे। मुझे पेन और पेपर में लेना पड़ता था ये जो ऐसे वैसे बताया मैंने, ठीक है। ये सब नहीं बताते थे वो कुछ। एक तो मैं इसे गंदा कर रहा हूँ धीरे धीरे, मुझे लग रहा है ठीक है। साफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो तुम एक काम करो, पेन पेपर उठाओ एंड चेक करो, ठीक है, क्योंकि मैंने समझा दिया अपने एंड से। अब तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक बस यही कर सकता हूँ कि तुम्हें क्वेश्चंस ला के दूँ, लॉजिक समझाऊँ। लॉजिक तो तुम्हें इजीली समझ आ जाता है, ठीक है, कुछ चीज़ें जो, या तो थ्योरी पार्ट्स, ठीक है। ये जो कुछ चीज़ें हैं ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार, ठीक है। जैसे रिवर्स ऑफ अ नंबर, वो बहुत ईजी है समझाना, ठीक है। ये कभी कभार तुम्हें समझाना ईजी पड़ जाता है, क्योंकि सिर्फ मुझे नहीं करना है, इसमें तुम्हें भी करना है, ठीक है। सो पेन पेपर उठाओ और ड्राई रन करो, जैसे मैंने यहाँ पे ड्राई रन किया, ठीक है। मैंने बस इस वन और वन के वाला पार्ट को थोड़ा कम बताया है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा तो तुम अभी प्रॉपर समझोगे भी नहीं, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें खुद से करनी होती है। सो दिस इज आवर फिबोनाची सीरीज, और ये हमारा कंप्लीट होता है, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। ये हमारा कोड है, बड़ा छोटा सा कोड है, ठीक है। अब हम अपने एजेंडा की ओर जाते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दिस इज कंप्लीटेड, कंप्लीट, ठीक है। अब हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर देखते हैं, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ओके। सो इसके लिए हम अपने क्रोम जाएंगे, ठीक है, और प्रॉपर समझेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। वैसे मुझे पता है कि एक अगर कोई नंबर दिया है तो उसके डिजिट्स का पावर को ही प्लस करने से हो जाता है, कुछ तो होता है वैसा, अभी मैं बता नहीं पाऊंगा तुम्हें, ठीक है। ना व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। सो अगर हम पढ़े यहाँ पे, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स क्यूब डिजिट्स, ठीक है। सम ऑफ इट्स क्यूब डिजिट्स, ठीक। बट ये प्रॉपर आई डोंट थिंक सो ये है, तुम्हें प्रॉपर बताता हूँ, ठीक है। हम्म, ओके। सो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम जाके रिसर्च कर लेना, ठीक है। लेट्स मेक हियर अ फोल्डर नेम आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग डॉट सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं तुम्हें आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज समझाता हूँ, ठीक है। ये होता क्या है, मान लो तुम्हें एक नंबर मिला 153, ठीक है। 153, राइट, 153 है, यस, 153 है, ठीक है। 153 तुम्हें एक नंबर मिला है, ठीक है। तो तुम इसे क्या करोगे, इसका एक एक डिजिट लोगे, लाइक वन, ठीक है। इसका क्यूब करोगे, ठीक है। फिर एक और डिजिट लोगे, इसका 5, ठीक है। इसका भी क्यूब करोगे। क्यूब करने का तरीका क्या होता है, 3, ऐसे हम दिखाते हैं ना अपने कोडिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। ये जो ये हमने देखा होगा कि क्यूब करने में हेल्प करता है, ठीक है। इन ब्राउजर्स भी हमें यही दर्शाता है कि क्यूब मतलब, सॉरी, पावर, पावर का 1 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, ठीक है, एंड प्लस 3 टू द पावर 3। अब ये मैं ये जो 153 है वो है ये नंबर 1, 5 एंड 3। इसका मतलब क्या, जो हमें नंबर देगा उसका डिजिट्स का क्यूब करना है और प्लस उसका सम करना है, ठीक है। चलो, तो मैं इस सीरीज में ये क्यूब कहाँ से ला रहा हूँ, क्या ये प्री डिफाइंड है कि तुम्हें क्यूब ही करना है हमेशा, जो भी नंबर देगा वो क्यूब, उसका क्यूब करके उसको ऐड कर देना है। मतलब मान लो कि तुम्हें 153 एक नंबर दिया, ठीक है। तो तुम उसका एक एक डिजिट को लोगे, उसको क्यूब करोगे और उसको ऐड कर दोगे। इज इट, नो, दिस इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट फास्ट रूल। तुम्हें क्या होगा, मान लो तुम्हें, अब मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ क्योंकि 153 तो एक फिबोनाची, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, बट मुझे नहीं पता कि अभी मैंने कि एक 4 डिजिट नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, ठीक है, मुझे याद नहीं। तो मान लो कि मैंने 1458 लिया, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आर्मस्ट्रॉन्ग तो बताऊँ, ठीक है इसका क्या होता है, रुको 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 रुको, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। सो 153 ये एक नंबर हुआ, ठीक है। एंड इसका हमने क्यूब लिया, 1 का पहला डिजिट का क्यूब लिया, देन 5 का हमने क्यूब लिया, ठीक है, मतलब सेकेंड डिजिट का हमने क्यूब लिया, एंड 3 का हमने क्यूब लिया, मतलब थर्ड डिजिट का क्यूब लिया। और क्यूब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट है, तो जितना डिजिट्स होता है उतना ही हमारा पावर हम करते हैं, ठीक है। सो इसका अगर हम एडिशन करें, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर डिजिट्स का क्यूब्स का अगर हम एडिशन करें और इट इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल नंबर, लाइक
1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1, 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू 125, ठीक है, एंड 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, ठीक है। तो अगर अगेन हम इसको प्लस करते हैं, ठीक है, तो 125 प्लस 27, ठीक है, 153, 152 एंड प्लस 153, ठीक है। से सिंपल। इसका मतलब क्या, अगर 153 हमें एक नंबर दिया, ठीक है, तो उसे चेक करना है हमें कि वो आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। अब वो हम चेक कैसे करेंगे, वो हम ऐसे चेक करेंगे कि हम एक एक नंबर को लेंगे, ठीक है, एक एक नंबर को लेंगे, उस नंबर का, ये एक हमारा नंबर है तो उसका एक एक डिजिट को लेंगे, एक एक डिजिट को हम उसका, उसके जो टोटल डिजिट्स है उससे पावर, उसके पावर करेंगे, ठीक है। लाइक इसमें 3 डिजिट्स है, तो मैं 1 टू द पावर 3 करूंगा, 5 टू द पावर 3 करूंगा, 3 टू द पावर 3 करूंगा, ठीक है, और इन तीनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। उसके बाद 1, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 टू द पावर 3 इज 3, 5 टू द पावर 3 इज 125, 3 टू द पावर 3 इज 27, ठीक है। और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 153 आता है, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें, आई डोंट नो, ये मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। अब मान लो कि हमने एक नंबर लिया 1584, अगर इसका 1 टू द पावर 4, क्यों, क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स है इस बार, ठीक है, इस बार 4 डिजिट्स है, तो 1 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 4, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस 8 टू द पावर 4 प्लस, ठीक है, 4 टू द पावर 4 अगर ये इक्वल्स टू होता है 15484 के, तो ये नंबर तुम्हारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इसका मतलब कि 153 हमने लिया, ये एक थ्री डिजिट नंबर है, इसका एक एक डिजिट्स हमने उठाया, उसका क्यूब किया, उसको ऐड किया, ठीक है, उन सबको ऐड किया, और इफ इट्स इक्वल्स टू द ओरिजिनल नंबर, तो वो एक हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। सेम विथ 4 डिजिट्स नंबर, ठीक है, कि हमने 4 डिजिट का एक नंबर लिया, अगर उसका पावर टू द पावर 4, एक एक डिजिट का नंबर पावर 4 होता है, ठीक है, और उसका एडिशन अगर सेम नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, तो वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो हम ये हटा देते हैं, वो मैंने तुम्हें समझाया कि मतलब बहुत लोग मान लेते हैं ना कि अगर हम कोई भी नंबर देते हैं तो उसका क्यूब करने से चाहे वो कोई भी नंबर हो, राइट, तो उसका क्यूब करने से और ऐड कर ले उसका डिजिट्स को, ठीक है, तो वो ओरिजिनल नंबर होता है, तो फिर वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाता है, ठीक है। अब तुम उस बच्चे को अगर ऐसा कुछ नंबर दे दो, 4 नंबर भी दे दो, तो वो ऐसा कोड करेगा, वो कोड ऐसे करेगा, ठीक है, कि वो क्या करेगा कि 1 टू द पावर, सॉरी, 1 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस 4 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस 5 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस क्या करेगा 2 टू द पावर 3। अगर ये ऐसा होता है 1452 के, तो वो है पहले, वो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैंने समझा दिया कि कन्फ्यूजन कहाँ बनता है, ठीक है, और मैं वो नंबर क्यों उस तरह से तुम्हें एक्सप्लेन क्यों कर रहा था। अब देखते हैं 153 हम अपना प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो डिजिट दिया जाएगा हम उसका लेंथ निकालेंगे, ठीक है, हम उसका लेंथ निकालेंगे कि उसमें कितना डिजिट अवेलेबल है, ओके, पहले ये करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना डिजिट्स अवेलेबल है उतना बार हम लूप चलाएंगे, राइट, उतना बार ही हम लूप चलाएंगे, क्यों, क्योंकि उतना बार लूप चलाए क्या करना है, हमें एक एक नंबर निकालना है उसमें से, ठीक है, एक एक नंबर निकालना है, एंड देन उसको जितना लेंथ है उस डिजिट का, उससे मतलब उसका पावर करके जो आंसर आएगा उससे प्लस कर देना है, ठीक है। आई नो कंफ्यूज होगा, समझाता हूँ, बट उससे पहले मैं ये देखता हूँ कि किसी भी नंबर का मैं लेंथ निकालना सिखाया हूँ कि कितना डिजिट्स है उसमें। सम ऑफ ऑल डिजिट्स टिल एन नंबर, नहीं, नंबर कंटिन्यू जीरो, नहीं, प्रिंट द मल्टीपल ऑफ नंबर एन टिल द यूजर वांट, नहीं, काउंट द नंबर ऑफ इंटीजर इन नंबर, ओके, नहीं, सीरीज, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ठीक है, तो नहीं सिखाया। तो एक काम करते हैं, हम अपना टेम्पलेट दे देते हैं, ठीक है।
बेसिक टेम्पलेट। उसके बाद क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं, ठीक है, यूज़र से। और क्या करेंगे हम इस नंबर का, कि ये हमारा नंबर होगा जो चेक करेंगे, ठीक है, जो हम चेक करेंगे कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ठीक। तो पहले एक यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देते हैं, एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर और टू चेक इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, ठीक है। और यहाँ पे एक और नंबर लेंगे, ओरिजिनल नम, ठीक है, इसका मतलब क्या, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, हम ओरिजिनल नम को इक्वल्स टू n कर देंगे, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ नंबर निकालना है, ठीक है, जो ये n देगा इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। तभी तो ये हम अगर तीन तीन डिजिट नंबर है तो हमें पता चलेगा कि 3 बार पावर लेना है उस एक नंबर का, एक एक डिजिट का, ठीक है, उसके बाद ऐड करना है। तो उसके लिए हमें लेंथ निकालना होगा, ठीक है। लेंथ कैसे निकालेंगे, वाइल n इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, कि हमारा n जब तक 0 नहीं होता है, ठीक है, तब तक क्या करते रहो, यहाँ पे एक हम अपना काउंट इज इक्वल्स टू 0 करते हैं, ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 0 करते हैं, एक नंबर लेते हैं, ठीक है। क्यों किया बताता हूँ, ठीक है। अब एक काम करेंगे, हमें किसी भी नंबर का लेंथ लेना है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कैसे होगा, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर लेंथ लेना है तो हम सोचते हैं कि कैसे होगा, राइट। मान लो कि हमारा 153 है, ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, हमें एक नंबर लेना पड़ेगा a, जिसे पहले 3 को निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लेना होगा n, जिसमें हमें 1 और 5 को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया कि पहले एक नंबर लिया a, जिसमें मैंने लास्ट नंबर को स्टोर कर लिया, ठीक है। एंड देन मैंने क्या किया, एक n लिया जिसमें 1 और 5 को स्टोर कर लिया, ठीक है, कूल। चलो, उसके बाद मैंने क्या किया कि काउंट प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस प्लस कर दिया। इससे क्या होगा, काउंट हमेशा एक बार बढ़ जाएगा, राइट। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक मिनट, लेट मी चेक 153, ओके, सो काउंट प्लस प्लस दिस, ओके। सो हमें पहले क्या करना होगा, अपने डिजिट्स चेक करना होगा कि टोटल डिजिट्स कितने हैं, ठीक है, एक नंबर में, ठीक है। तो मैं उसका कोड लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, n इक्वल्स टू n बाई क्या कर सकते हैं हम, 10, ठीक है। और क्या करो, प्लस प्लस काउंट कर दो, ठीक है, काउंट कर दो। तो इससे क्या होगा हम ये समझते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा हम ये समझते हैं। यहाँ लेते हैं इसको, ओके, रुको, एक मिनट, हम इस स्नैपशॉट को ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और कॉपी कर लेते हैं इस स्नैपशॉट को। ओके, सो हमने यहाँ पे अपने स्नैपशॉट को कॉपी कर लिया है, ठीक है, ठीक है। सो हाउ दिस विल वर्क, कि मान लो कि मेरे पास एक नंबर है n, ठीक है, उसका वैल्यू है 120, ठीक है,
उसका वैल्यू 120। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक n जीरो नहीं होता है तब तक ये लूप चलेगा। तुम देख सकते हो वाइल n इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, जब तक n जीरो नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, n में n बाई डिवाइड बाई 10 कर रहा हूँ, ठीक है, n डिवाइड बाई 10 कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कहा था, अगर इंटीजर टू इंटीजर हम काम करते हैं तो सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू आंसर आता है। तो सपोज 120 डिवाइडेड बाय अगर तुम 10 करोगे तो क्या आता है बताओ, 12 आएगा, 12 आएगा ना, ऑफ कोर्स 12 आएगा, ठीक है। तो मेरा n इक्वल्स टू 12 हो गया, ठीक है। और संग ही संग मेरा काउंट प्लस प्लस है यहाँ पे, ठीक है, काउंट प्लस प्लस है। तो दिस मीन्स कि अब मेरा काउंट हो गया, क्योंकि मेरा काउंट था 0, तो अब मेरा हो गया काउंट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, जो लिख रहा हूँ उस पर, जो लिख रहा हूँ उसके साथ साथ बोल रहा हूँ उस पर, वरना कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड में, इस ब्लॉक ऑफ कोड में मेरा काउंट हो गया 1, ठीक है। तो जितना बार ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा उतना बार मेरा ये निश्चित है कि ये काउंट प्लस होगा, ठीक है। जितना बार ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा उतना बार ये काउंट प्लस होगा, ठीक है। ओके, सिंपल। सो काउंट हो गया प्लस प्लस, ठीक है। तो काउंट हो गया प्लस प्लस, तो अभी मेरा काउंट हो गया 1, क्योंकि पहले क्या था, काउंट काउंट था पहले 0, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा काम था पहला इटरेशन का, ठीक है, ये मेरा पहला इटरेशन का वक्त था। अब मेरा दूसरा, अब मेरा पहला इटरेशन के बाद n हो गया है मेरा 10, ठीक है। एंड काउंट हो गया है मेरा, काउंट हो गया मेरा ऑफ कोर्स तुम्हारा 1, ठीक है। तो अब वापस से हम इस लूप के अंदर आते हैं, ठीक है, इस लूप के अंदर आते हैं और चेक करते हैं क्या n मेरा 0 है, नहीं n मेरा 0 नहीं है, ठीक है। सॉरी, n इक्वल की n मेरा 0 तो नहीं है, ठीक है, n इज नॉट इक्वल टू 0, तो n मेरा 0 तो नहीं है, तो यस n मेरा 0 नहीं है, तो n डिवाइड इक्वल्स टू n बाई 10, ठीक है, n बाई 10। दिस मीन्स कि एक काम करो, n को n बाई 10 कर दो। इसका मतलब क्या, अब मेरा n क्या है, 10 है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो 10 बाई 10 क्या होता है, 10 बाई 10 होता है 1, ठीक है। एंड संग ही संग मेरा काउंट प्लस प्लस चलेगा उसके बाद, ठीक है। आई मीन प्लस प्लस काउंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस काउंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इधर प्लस प्लस काउंट लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस प्लस काउंट, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कोई इंसान, प्लस प्लस काउंट, ठीक है, प्लस प्लस काउंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब मेरा काउंट को कर दो 2, ठीक है। तो इस इटरेशन के बाद मेरा काउंट होता है, मेरा n होता है 1 एंड काउंट होता है 2, ठीक है, सिंपल। अब मेरा यहाँ पे वापस एक लूप चलेगा, क्या n मेरा जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल नहीं है, तो n मेरा जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये वाइल लूप बोलता है कि मेरा n इक्वल, n जीरो के इक्वल नहीं है, तो n तो अभी है 1, n तो अभी 1 है ना, तो वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, इस स्टेटमेंट को ट्रू कर दे तो वापस ये पीस ऑफ कोड चलेगा, ठीक है, सॉरी, वापस से ये पीस ऑफ कोड चलेगा, ठीक। तो वापस से ये पीस ऑफ कोड चलेगा और इस बार मेरे को लिखना क्या आएगा कि अगेन मेरा ये चलेगा n बाई 10, ये स्टेटमेंट फिर से चलेगा। और इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है, ये क्या होता है, 0 होता है, ये 0 होता है, राइट, ये होता है 0, ठीक है। और फिर से चलेगा मेरा प्लस प्लस काउंट, ठीक है, प्लस प्लस काउंट, एंड दिस विल मेक काउंट टू 3, ठीक है, काउंट टू 3, ठीक है। तो अब मेरा n हो गया, अब मेरा n हो गया 0 एंड काउंट हो गया 3, ठीक है। तो वापस से ये लूप चेक होगा, क्या n मेरा 0 के इक्वल तो नहीं है, बट अब मेरा n इक्वल्स टू 0 है, और मेरा इक्वल टू 0 है, तो अब ये कोड नहीं चलेगा, ये कोड टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और मेरा काउंट 3 हो गया, ठीक है, काउंट 3 हो गया, और मेरा स्टार्टिंग एन था 120, इसका मतलब मेरा काउंट क्या कर रहा है, मेरा काउंट डिजिट्स गिन रहा है टोटल, जितना बार ये कोड चलेगा उतना बार ये काउंट कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है, ये काउंट बढ़ते जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी काउंट आवर नंबर, ठीक है। अब जैसे ही हम अपना नंबर काउंट कर लेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें एक लूप चलाना पड़ेगा वापस से, लेकिन उससे पहले हम वापस एक काम करते हैं, ठीक है, कि अपने n इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नम कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ, समझो।
मैंने ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एन किया था, ठीक है। और मैं यहाँ पे तुम देख रहे हो तो एन के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा स्पेस एक्वायर करूँ इन माई सिस्टम, ठीक है, ड्यूरिंग कोड्स, क्योंकि ये भी तुम्हें बाद में काम आएगा। ये सब समझना पड़ेगा, ये तुम्हें बाद में जब डीएसए करोगे कभी भी तब काम आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड ऑप्टिमल रहे, तो मुझे ज़्यादा अपने कोड के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं लेनी, ठीक है। तो मैं एन के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एन कर दिया पहले ही, ताकि मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो कहीं ना कहीं स्टोर रहे। अब मैं वापस एन को इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वापस को ओरिजिनल एन को असाइन किया जो उसका ओरिजिनल नंबर था, ठीक। तो फिर से मैं एक लूप चलाऊंगा वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें भी सेम कंडीशन लगेगी। और ये कौन सा कंडीशन है? ये कंडीशन है तुम्हारा आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज का, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग चेकिंग, ठीक है। और ये कंडीशन कौन सी थी? ये कंडीशन थी, ये लूप था तुम्हारा टोटल डिजिट्स का, ठीक है, टोटल डिजिट्स का। चलो, अब जैसे ही वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमने एक लूप का कंडीशन दिया। अब हमें क्या करना होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में हमें करना होगा कि अपने नंबर से एक एक डिजिट उठाना पड़ेगा, उसका क्यूब करना पड़ेगा, राइट, एंड देन उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो हम एक वापस एक तुम्हारा ये बनाते हैं सम, जिसे हम इक्वल्स टू जीरो करते हैं, ठीक है, सम इज इक्वल्स टू जीरो करते हैं, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया सम, जिसको हम जीरो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? अपना लास्ट नंबर को हमेशा निकालेंगे, ठीक है, हम अपना हमेशा लास्ट नंबर को निकालेंगे। और वो कैसे निकलेगा? इंट लास्ट नम इज इक्वल्स टू एन मॉड 10, ठीक है। एन मॉड 10 करने से हाउ कैसे निकलेगा? 153 मॉड 10 क्या होता है बता, तुम खुद सोचो। ये नंबर फिलहाल मैं हटा दूंगा, ये जो मैंने कमेंट किया है ये मैं हटा दूंगा, पहले ये समझा दूँ। 153 इज इक्वल्स टू 10 कितना होता है? सपोज 153 को तुम 10 से काट रहे हो, तो 10 वन जा 10, ठीक है, तो 53 बचा तुम्हारे हाथ में। उसके उसके बाद 10 5 जा 50, ठीक है, तो 3 बचा। अब तुम 3 को थोड़ी काट पाओगे, क्योंकि तुम डेसिमल को नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम यहाँ पे इंट और इंट से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम डेसिमल आंसर नहीं दे सकते, तुम डेसिमल में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुम्हारा जो लास्ट नंबर बचेगा वो बचेगा 3, राइट। 153 मॉड 10 इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो वहाँ 3 बच गया एज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ मैं, लास्ट नंबर इज इक्वल टू एन मॉड 10 कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं लास्ट नंबर को कहीं स्टोर करवा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपने एन को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, एक नंबर से। हमेशा एक नंबर से इस लाइन के बाद एक नंबर से हमेशा छोटा होगा। और ये तुम्हें कैसे पता चला? ये तुम्हें इस एक्सप्लेनेशन में पता चल गया होगा, ठीक है, कि हमेशा इस तरीके से एन हमेशा एक नंबर से छोटा होता है। बट फिर भी करता हूँ, एक बार फिर से दिखाता हूँ। एन इज इक्वल्स टू, मान लो कि 153 हम नंबर लेते हैं, डिवाइड बाई 10, ठीक है, ऐसे हम करते हैं। तो इसका सोचो कैसे होगा, ये कैसे काम कर रहा होगा? 153 डिवाइड बाई 10, तो 10 वन सा 10, ठीक है, तो 150, तो 10 वन सा 10, ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो लास्ट तो तुम्हारा बचा 53, 10 फाइव सा 50, तो लास्ट बचा 3, ठीक है, तो ये 3 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। और इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो एन अभी हम लोग का हो गया 15, ठीक, एन हमारा हो गया 15। इससे क्या होता है हमारा इसका मतलब हम क्या समझे कि इस स्टेटमेंट से हमारा लास्ट नंबर का जो डिजिट, हमारा जो नंबर का लास्ट डिजिट होता है वो साइड हो जाता है, हमारा नंबर का बाकी के डिजिट्स हमारे हाथ में आ जाते हैं, ठीक है। और इस स्टेटमेंट से हमारे लास्ट डिजिट हमारा हाथ में, ठीक है, ओके। सो हम क्या करेंगे? इंट क्यूब करेंगे, ठीक है, इंट क्यूब करेंगे, और इसमें क्या करेंगे? लास्ट नम इंटू लास्ट नम इंटू लास्ट नम इंटू लास्ट नम, ठीक है। तो 3 बार हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, अगर हमें पता होता कि हमारा नंबर कितना बार इटरेट हो रहा है, कितना, सॉरी, कितना डिजिट्स का है। बट हमने यहाँ क्या किया है? हमने यहाँ पे प्रॉपर काउंट निकाला है, तो हमें नहीं पता कि हमारा नंबर कितना बड़ा है, राइट। सो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड करेंगे, ठीक है, इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे हमारे मैथमेटिकल टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं हमारे, ठीक है, सी के। एंड इसमें हम क्या करेंगे? इंट पावर, ठीक है, एक पावर नाम लगा देता हूँ, ठीक है, और हम
पाव को कॉल करते हैं। पाव क्या है? हमारा पावर मेथड को यूज करता है ये, ठीक है। अगर मान लो अगर हमें मान लो 2 to the power 3 निकालना है, विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 into 2 into 2, ठीक है, तो वो होता है 8, ठीक है। सो हम अपने नीचे वाले नंबर को यहाँ लिखते हैं और पावर वाले नंबर को उसके बाद लिखते हैं कॉमा देके, ठीक है। तो ये होता है 8, ठीक। तो ऐसे वर्क करता है हमारा पावर फंक्शन, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे पास करने वाले अपना अपना क्या पास करने वाले, लास्ट नंबर को, ठीक है। हम अपना लास्ट नंबर को प्रिंट करने पास करने वाला है, और यहाँ पे अपना काउंट पास करने वाला है, ठीक है। याद रखना लास्ट नंबर जो है हमारा लास्ट डिजिट है, राइट। और हमें अपने लास्ट डिजिट को हमेशा उसके नंबर ऑफ डिजिट से पावर में करना है, ठीक है। उतनी बार इनटू करना है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हम इसीलिए पावर में यहाँ जो देते हैं वो हमारा डिजिट होता है, जो हम नीचे रखते हैं, और जो पावर में रहता है वो हमारा इस साइड होता है, ठीक है। ओके, सो इससे क्या होगा, हमारा पावर वाला काम हो जाएगा, ठीक है। हमने एक चीज अपना काम कम कर लिया, ठीक है। अब इस पावर जो इस ये जब पावर होके कोई नंबर बनता है, मतलब वो जो ऑपरेशन काम कंप्लीट होता है, ठीक है, तो वो कहीं तो स्टोर होना चाहिए, तो हम वो सम में स्टोर कराएंगे, ठीक है। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस पावर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, समझो सम मेरा इनिशियली था 0, ठीक है। सम इनिशियली था मेरा 0, उसमें मैं प्लस कर रहा हूँ पावर को, पावर वाला जो नंबर आएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 प्लस पावर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो अपना, अगर मान लो कि ये हमारा 3 है, ठीक है, और 3 + 0 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। ओके, अब यहीं पर मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूँ। मान लो कि ये सम है, ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर है, ठीक है। और मेरा राइट नाउ नंबर था कोई नॉर्मल नंबर था, ठीक है। कुछ पावर में नंबर आया, वो हमने सम में प्लस कर दिया, ठीक है। ओके, तो राइट नाउ माई सम इज, अब इस लाइन के बाद मेरा सम हो जाएगा, मान लो मेरा नंबर 153 है, ठीक है, तो मेरा सम हो जाएगा 9, राइट। मेरा सम हो जाएगा 9, क्यों? क्योंकि इस जगह में मेरा पावर का वैल्यू क्या आएगा, पावर का वैल्यू आएगा 3, 3, दैट इज 9, ठीक है। क्योंकि हमने अगर 153 को मान के चला है, सोचो अगर हमने 153 को मान के चला, तो लास्ट नंबर हमारा क्या आता है, पहले 3 आता है, ठीक है। तो इस चीज के चक्कर में हमारा लास्ट नंबर 3 आएगा, एंड लास्ट नंबर इज इक्वल टू काउंट, ठीक है। तो पावर हमारा 9 आता है, एंड सम इज इक्वल टू 9, ठीक है। अभी अगर हमारा सम इक्वल टू 9 है, ठीक है, अभी मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने पावर लास्ट नंबर निकाल लिया, उसका पावर निकाल लिया, और उसको सम कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे यहाँ का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, लूप का काम कंप्लीट, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा कि मेरा सम इज इक्वल्स टू अगर होता है ओरिजिनल नंबर के, जो मैंने नंबर मंगाया था, ठीक है, ओरिजिनल नंबर के, तो एक काम करो, प्रिंट एफ कर दो योर नंबर गिवन इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। एल्स एक काम करो प्रिंट एफ करवा दो नंबर गिवन इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, नंबर। ओके, चलो अब इस कोड को हम पहले रन करके देखते हैं, चेक करते हैं कि ये राइट है कि नहीं, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा तुम्हें, ठीक है। ओके, सो जीसीसी आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स .c, ठीक है, इसे कंपाइल करते हैं। तो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मांग रहा है 153 देते हैं, जो हमें पता आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अभी हमने नेट से चेक किया था। ओके, सो ये कुछ नहीं कर रहा, क्यों, क्या हो गया इसे, आई थिंक देयर इज सम एरर इन कोड। क्या एरर है, 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 हमने एन लिया है, ओरिजिनल नंबर को एन में डाला है, फिर ये किया, काम किया, इससे हमारा निकल जाएगा, ये किया, फिर ये किया,
ओके। अच्छा हमने सेव नहीं किया, ये देखो यहाँ पे सेव नहीं किया हमने। यार मैं भी क्या क्या गलती करता हूँ, इसे सेव करना था, सॉरी। ठीक है, सो अगेन वी आर डूइंग दिस। ठीक है, मैंने देखो कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सेव नहीं किया था बस 153। तो नंबर गिवन इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा कहीं और कुछ और नंबर डालूँ, कुछ भी डाल दूँ, तो नंबर गिवन इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, हम वापस से नेट में जाते हैं, एक तो नया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालते हैं। ठीक है, क्या है नया आर्मस्ट्रॉन्ग, एक और चेक कर लेते हैं। तो 370 हमारा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 370 देख के देखते हैं। ठीक है, तो नंबर गिवन इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो हमारा कोड तो वर्क कर रहा है। अब हम इस कोड को समझते हैं। ठीक है, अब हम इस कोड को समझते हैं, और हम कहाँ से समझेंगे, हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझेंगे। ठीक है, ओके। सो इसे कॉपी करते हैं, और हम अपने वन नोट में चलते हैं। ठीक है, अब मैं उसके ऊपर वाला क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और बंधु तुम जाओ थोड़ा ऊपर। ओके, आप इसमें। ठीक है, और या कुल, वैसे मैंने कहीं गलत पेस्ट कर दिया शायद, ऊपर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ, ओके। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा n है, सपोज हमारा n है, सपोज हमारा n है n इक्वल्स टू 153। ठीक है, n इक्वल्स टू 153 है। ठीक है, हमने n इक्वल्स टू 153 लिया। ठीक है, और यहीं पर सारे ऑपरेशंस होंगे इसी बॉक्स के अंदर। ठीक है, ठीक। तो हमारा जैसे n इक्वल्स टू 153 है, और हमारा यहाँ पे काउंट है, याद है हमारे यहाँ पे काउंट है इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमने काउंट वाला चीज़ देख लिया, तो अब उसे और समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। और वैसे भी कितना समझाऊंगा, फिर बढ़ जाएगा ये वीडियो, राइट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि एन इक्वल्स एन नॉट इक्वल्स टू का माजरा क्या है। तो हम ये जान चुके हैं कि जब जब ये स्टेटमेंट चलता है, राइट, एक एक करके समझाता हूँ। जब जब ये स्टेटमेंट चलता है, ठीक है, तो हमारा एक एक डिजिट से एन कम होते रहता है। ठीक है, तो जब तक ये कि एन कब तक, तो ये वाला तो ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक एन जीरो ना हो जाए। ठीक है, जैसे एन जीरो होता है, ठीक है, वैसे ये लूप बंद हो जाए, क्योंकि एन क्या है, एन नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, और एन जीरो कब होगा, एन जीरो तब तक नहीं होगा जब जितना बार एन का डिजिट्स हम जीरो नहीं पाते हैं। ठीक है, तब तक ये लूप स्टार्ट चलते रहेगा। और डेट मीन्स अगर एन 3 है, 153 है, तो ये लूप 3 बार चलेगा। एन इक्वल्स टू 1543 4 डिजिट का नंबर है, तो ये लूप 4 बार चलेगा। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा दिया लास्ट लूप में तो मैंने एक्सप्लेन कराया है। ठीक है, चलो अब समझते हैं कुछ कुछ चीज़। ठीक है, तो पहले दो कंटेनर, एक कंटेनर बनेगा लास्ट नम के नाम से। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट नम। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट नम। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वैल्यू डलेगा, क्या वैल्यू डलेगा, एन एन इक्वल्स एन इज एन मॉड 10। ठीक है, एन मॉड 10, और ये हमारा एन है। ठीक है, एन मॉड 10। सो एन मॉड 10 इज इक्वल्स टू, वी नो दैट एन मॉड 10 होता है तुम्हारा, अगर हमारा एन 153 है तो इसका मॉड होगा 3। ठीक है, तो पहले 3 आएगा। ठीक है, पहले 3 आएगा। ठीक, फिर ये कोड हिट करेगा, ये लाइन हिट करेगा। जैसे ये लाइन हिट करता है तो हमारा एन हो जाएगा 15। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम बैक करके देखो। ठीक है, जैसे ये रन होता है, उसके बाद ये लाइन क्या करेगा, ये लाइन हमारा क्या करता है, ये लाइन हमारा क्या करता है, ये मान लो हमारा एक सेपरेट बॉक्स है पावर वाला। ठीक है, मैं इसे पी ओ कर दिया फिलहाल। ठीक है, ये पावर वाला, तो ये हमारा क्या करेगा, अ, जो भी नंबर हमारा इस साइड दिया हुआ है, सपोज जो भी नंबर हमारा इस साइड दिया हुआ है, जो हमारा क्या दिया हुआ है, लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर है हमारा 3। ठीक है, जो भी नंबर हमारा इस साइड दिया हुआ है, उसका पावर कौन सा, जो नंबर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है,
काउंट, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, कैसे दिखाऊं, इट विल, ओके एक मिनट, हाँ, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। सपोज मेरा लास्ट नंबर है, मैं एक रैंडम दे रहा हूँ, लास्ट नंबर मेरा 9 एंड काउंट है मेरा 3, ठीक है, 3। तो ये वर्क कैसे करेगा, वी विल राइट पाव, वी विल राइट पाव इज इक्वल्स टू, ये छोटा होगा, ठीक है, पाव इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ लास्ट नम कॉमा काउंट, ठीक है, काउंट लिखता हूँ, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल्स टू 9, इट विल बी इक्वल्स टू पाव 9 कॉमा 3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, समझ गए। इस तरह से पाव वाला काम करता है, ठीक है। इसके लिए हमें वो हेडर तो जोड़ना पड़ेगा ताकि वो लाइब्रेरी हमारा काम करने लगे, ठीक है, वो लाइब्रेरी हमारा जुड़ जाए, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो मैंने इस लाइन का भी मतलब समझा दिया कि लाइन चल कैसे रहा है, ये लाइन क्या कर रहा है, पहले हम लाइन समझते हैं, उसके बाद लूप कैसे चल रहा है वो समझते हैं, ठीक है। पहले हम लाइन समझते हैं, फिर ये क्या कर रहा है, अगर मान लो सम मेरा 0 है, ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर, ठीक है, तो 0 प्लस पावर क्या होगा, 9 होगा, अरे कुछ भी हो, ठीक है, 0 प्लस पावर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और बनाना चाहता हूँ कंटेनर, वो कहाँ बनाऊँ, सॉरी थोड़ा छोटा हो गया यार, मैं एक और कंटेनर बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, ये होगा सम, ठीक है, सम, ठीक है। तो अब हम अपने लूप्स को चलाते हैं, पहले मेरा n 153, ठीक है, पहला इटरेशन का वक्त है, तो हमारा इंट इज इक्वल टू लास्ट नम n mod 10, इससे क्या होगा, हमारा रिमाइंडर निकलेगा पहला, तो लास्ट नम इज इक्वल टू 3, जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो 3। उसके बाद क्या होगा, n डिवाइडेड बाई n इक्वल टू n बाई 10, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा बाकी का डिजिट्स निकलेगा लास्ट नंबर को छोड़ के, ठीक है, तो वो होता है 15, ठीक है, ओके ट्रू। उसके बाद क्या होगा, ये लास्ट नंबर चलेगा, ये लास्ट लाइन चलेगा, विच इज इक्वल्स टू पावर, विच इज पावर इज इक्वल्स टू जो पावर निकाल के देगा हमें जिस नंबर को दे रहा है, ठीक है, तो 3 to the power 3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 to the power 3 इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे हो गया 9, ठीक है, यहाँ हो गया 9, ओके। उसके बाद ये होता है सम वाला पार्ट चलेगा, ये सम वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा, और इसके कारण हमारा यहाँ पे ये सम हो जाएगा, सम हो जाएगा, ओके, मुझे नहीं दिख रहा, हाँ सम हो जाएगा, क्या होगा, 0 + 9 विच इज इक्वल्स टू 9, ओके, चलो हो गया, ये पहला लूप इटरेशन खत्म, पहला इटरेशन खत्म, ठीक है। फिर वापस लूप चलेगा, चेक करें क्या n नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, यस n नॉट इक्वल टू ट्रू 0 ट्रू है, क्योंकि n हो गया 15, फिलहाल 15 है क्योंकि ये सेकंड इटरेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये सेकंड वाला लाइन, ये लाइन चलेगा, लास्ट नाम इज इक्वल टू n mod 10, तो फिलहाल n क्या है, 15 है, राइट, फिलहाल तो n 15 है, ठीक है, तो 15 mod 10 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है, 5 होता है। अगर मैं तुम्हें मुंह से बोल के बताऊँ 15 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 1, और जिसका रिमाइंडर आएगा 3, सॉरी 5, ठीक है, 5, तो यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा, ओके, यहाँ मेरा 5 आ जाएगा। फिर ऑफ कोर्स ये लाइन चलेगा, कौन सा, ये सेकंड वाला, ठीक है, ये लाइन चलेगा, ओके, और इसमें क्या होगा, n इक्वल्स टू n mod 10, n mod 10 मतलब 15, सॉरी n बाई 10, n बाई 10 मतलब 15/10 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्यों बताता हूँ, 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, 5 रिमाइंडर बच जाएगा, और हमारा इसमें क्वेश्चन आंसर होता है तो 1 आंसर आएगा, ठीक है, 1। और फिर चलेगा तुम्हारा ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है पावर वाला लाइन, पावर क्या है, पावर क्या है, पावर है लास्ट नम
और उसका काउंट, काउंट कितना है 3, ठीक है। तो लास्ट नंबर है हमारा लास्ट नंबर है हमारा 5, ठीक है, फिलहाल 5 है। तो यहाँ पे आएगा 5 to the power 3 विच इज 125। 125 इस नंबर 9 को ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है, ट्रू। उसके बाद क्या होगा, ये सम वाला पार्ट चलेगा, राइट, ये चलेगा सम वाला पार्ट, ये सम वाला पार्ट चलेगा विच इज सम प्लस पावर। तो सम प्लस पावर कितना है, सम है तुम्हारा वो सम है तुम्हारा 9, ठीक है, सम है तुम्हारा 9 और पावर है तुम्हारा 125, ठीक है, 125 है विच इज इक्वल्स टू 134, ठीक है। तो अब 134 इसको ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है, ओके। फिर वापस से ये लूप चला क्योंकि ये लास्ट लाइन हिट कर गया लूप का। अब वापस से ये लूप चला। अब मेरा n क्या नॉट इक्वल्स टू 0 है, यस, अभी भी ये ट्रू कर रहा है क्योंकि n अभी 1 है, ठीक है। तो फिर लूप के अंदर आया, वापस से ये लाइन चला। रुको मैं इस बार अपना इंक चेंज कर लेता हूँ। इंक चेंज करके कलर कौन सा लूँ, कलर ये लेता हूँ, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। सो मेरा ये लास्ट लाइन चला, ठीक है, लास्ट लाइन चला विच इज लास्ट नम में n mod 10, ठीक है। इस बार n mod 10 क्या होगा बताओ, 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि क्वेश्चन 0 होता है, क्योंकि तुम समझो ना 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा। ऑफ कोर्स अभी अभी मैं इतना छोटा वाला मैथ्स करा रहा हूँ, ठीक है तुम्हें। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट 0। वाई, अगर तुम्हें करा भी दूं, ठीक है, तो ऐसे कर लो यार, ठीक है, 1 डिवाइड बाई, सॉरी मैं ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या तुम्हें सिखाने का चक्कर में कर रहा हूँ, आई डोंट नो, ठीक है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। 1 डिवाइड बाई 10 विच इज़ यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आएगा, आंसर 0 आएगा 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए था लास्ट नम विच इज n mod 10। अगर तुम यहाँ पे प्रॉपर देखो तो मुझे चाहिए ये वाला लाइन, ठीक है, ये लाइन चल रहा है, हिट कर रहा है, तो मुझे रिमाइंडर चाहिए विच इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे अब हम लोग अपने 1 को अपडेट कर देंगे, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं 1 से। अब हमारा लास्ट नम इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। एंड अगर मैं देखूँ n बाई 10 कितना है, तो n बाई 10 मैंने करके दिखा दिया। मैं सोचा यार कि इतना बार से ये बोल रहा था तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं एक बार करके दिखाया। तो n बाई 10 होगा 0, ठीक है, n बाई 10 होगा 0। नाउ यू हैव टू इमेजिन एवरी पार्ट ऑफ व्हाट टू से, एवरी पार्ट ऑफ डिवीजन एंड मॉड वाला पार्ट इन माइंड, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मेरा n इक्वल्स टू n बाई 10 करने के बाद ये हो गया है 0। तो लेट्स अपडेट दिस टू 0, ठीक है, ये हो चुका है 0 और वो मैं गंदा ड्राइंग करता हूँ, ठीक है, 0। और फिर चलने वाला है हमारा ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन पावर वाला लाइन चलने वाला है, ठीक है, पावर वाला लाइन चलेगा, ठीक है। तो हमारा पावर लाइन में क्या है, हम लास्ट नम देते हैं, उसके बाद हमारा काउंट देते हैं। तो 1 का द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 125 अब ओवरराइड कर गया 1 से, आई मीन 1 ओवरराइड कर गया 125 में, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट लाइन चलेगा, वो है सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर, ठीक है। तो इस तो ये कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 134, 134 प्लस 1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 135। और ये मैंने कर दिया है थोड़ा गलत, क्यों, क्योंकि मैंने 3 to the power 3 को पता नहीं कैसे 9 ले लिया। ये होता है 127, ये होता है 27, ठीक है। सो सम का गलती हुआ है, ठीक है, ये नहीं कि कोड गलत लिखा है। तो मैं वापस तुम्हें दिखाता हूँ। पहले आएगा, पहला इटरेशन में होगा सम का 27, दूसरा इटरेशन में होगा ये 125 से प्लस होगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने छोटा सा मिस्टेक किया, ये तो तुम बाद में समझ जाओगे, ठीक है। और तीसरा इटरेशन में होगा ये 1 विच इज इक्वल्स टू 1 5 एंड 3, ठीक है।
नहीं हो रहा तो काउंट करके देख लो कहाँ मिस्टेक हुआ, वो मैं दिखा दिया। ठीक है, ओके। सो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए था, बट क्या करो, अब हो गया तो सॉरी यार। ठीक है, गलती हो गया, राइट, गलती हो गया, बट स्टिल तुम समझ जाओगे। ठीक है, ये 27 होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, खुद से करो, फिर से सोचो। ठीक है, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। एक होमवर्क है, रिवर्स ऑफ अ नंबर। ओके, रिवर्स ऑफ अ नंबर। यार मैंने इतना बार ये करा दिया ना, ये चीज तो, ये सब इतना बार करा दिया ना, अब रिवर्स ऑफ अ नंबर कराने का जरूरत ही नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एक नंबर लेना है। ठीक है, तुम्हें एक नंबर लेना है। नहीं, नहीं बताऊंगा यार, ये तुम्हारा होमवर्क है। नहीं हो रहा तो कहीं से रिसर्च कर लेना। ठीक है, ये हमारा होमवर्क है। ये बहुत ईजी है यार, कितना कराऊं ये चीज़ सब। ठीक है, अब डू वाइल समझ लेते हैं। ठीक है, डू वाइल समझने के लिए इसका एक टेम्पलेट उठाते हैं हम, डू वाइल। ठीक है, वाइल, आई होप मिल जाए। नहीं, नहीं मिला। ठीक है, सो डू वाइल कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, पहले हम यहाँ पे डू लिखते हैं, फिर अपना ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे कुछ सर्टेन पीस ऑफ कोड लिखते हैं। ओके, यहाँ पे अपना अपडेशन करते हैं, उसके लास्ट में अपडेशन करते हैं। ओके, ठीक है, और यहाँ पे वाइल लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं अपना कंडीशन टू चेक। ठीक है, और हम इसे ऐसे उठाते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे सेव करते हैं और यहाँ पे वन नोट में जाते हैं। ठीक है, और वन नोट में जाके कहाँ पेस्ट करते हैं, हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ प्रिंट पेस्ट नहीं हो रहा गाइस। ओके, सो यहाँ पेस्ट करते हैं, एंड अगर हम यहाँ पेस्ट करें तो ये हमारा आ गया। ठीक है, और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा बड़ा। ये वर्क कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। ठीक है, और बताना होगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन बता ही दूंगा, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा शायद से। ठीक है, ओके, सो दिस इज डू। ठीक है, हम पहले ऐसे डू लिखते हैं, इसके अंदर हमारा कुछ सर्टेन पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है, सर्टेन पीस ऑफ कोड होता है जो तुम लिखने चाहो, और जो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस करते हैं ना, ये आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, वो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, लास्ट ऑफ द कोड, इन इन ब्लॉक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, हाँ, अपने वाइल लूप के ब्लॉक्स के अंदर अपडेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम वाइल लूप में करते हैं सेम। ठीक है, सो अपडेशन यहाँ करते हैं, बट द थिंग इज, ठीक है, कि हम कंडीशन कहाँ चेकिंग करते हैं, तो हम कंडीशन एट लास्ट चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे वाइल लिखते हैं और यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। ठीक, वाइल ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे ऐसे कंडीशन लिखते हैं, और लास्ट में यहाँ पे जैसे मान लो कि डू एक बार चला। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड्स चले, ये अपडेट हुआ। ठीक है, उसके बाद वाइल यहाँ पे आएगा और ये कोड कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा। इफ़ यू रिमेंबर प्रॉपरली, तो मैंने तुम्हें एक वाइल लूप भी पढ़ाया था। मैंने तुम्हें वाइल लूप भी पढ़ाया था, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, और मैंने तुम्हें बोला था कि कंडीशन यहाँ पे होगा। ठीक है, इस पार्ट में होगा, राइट। यहाँ पे पहले इनिशियलाइज होगा, फिर वाइल लूप कंडीशन यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड देन कोड, फिर अपडेशन अंदर। ठीक है, सिंपल। बट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे वाइल के बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, आफ्टर दिस कोड रन्स। सो दिस मीन्स कि अगर मेरा कंडीशन गलत भी होता है, अगर मेरा कंडीशन गलत भी होता है, डैट मीन्स कि मेरा कोड कम से कम एक बार चलेगा। एंड दिस इज द थिंग कि हम लोग के डिफरेंस पूछते हैं इन एग्जाम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। सो हमारा डिफरेंस यही है कि अगर हम कंडीशन गलत देते हैं तब भी अंदर का कोड हमारे डू वाइल में एक बार कम से कम चलेगा। ठीक है, एंड वाइल लूप में बिल्कुल नहीं चलने वाला, वाइल और फॉल में। ठीक है, अगर हम अपना कंडीशन गलत देते हैं तो, क्योंकि उन सब में कंडीशन पहले चेक होता है, इसमें एट लास्ट चेक होता है। ठीक है, जब पहले एक बार इटरेशन कंप्लीट हो जाए तो। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस मैं कराऊँ कि नहीं कराऊँ बताओ। ओके, करा देता हूँ। ठीक है, तुम भी क्या ही बताओगे। ठीक है, कहाँ कराऊँ, मैं इसमें एक गलती करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि इसमें डू वाइल का प्रॉब्लम क्या है।
और लेट मी टेल यू, मैं आज तक अपने जितने कोडिंग जर्नी है कहीं डू वाइल का यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है। आज तक यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है, सीरियस है मेरा। मुझे बस ये याद है कि मुझे एक सिंपल सा कोड करने दिया गया था एग्ज़ाम में शायद से, और डिफरेंस पूछ लिया गया था, ठीक है। और वो भी बच्चों को पास करने के लिए किया जाता है क्योंकि बहुत ईजी है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मैं इंट आई इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे दे देता हूँ एक डू स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा पहले तो अपडेट करता हूँ, ठीक है, अपडेट करता हूँ, राइट। और इनिशियलाइज बाहर में ही करना पड़ता है हमें, ठीक है। इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक। नहीं, एक काम करते हैं, आई इज इक्वल्स टू 11 करते हैं, ठीक है, 11 करते हैं, ठीक। और हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ कर लेते हैं अपने परसेंटेज डी को, ठीक है, दैट इज आई को, ठीक। और यहाँ पे हम डालते हैं अपना कंडीशन, वाइल के साथ हमारा कंडीशन जाता है जो वाइल लास्ट में लिखाता है, ठीक है, दैट आई शुड बी लेस देन एन, ओके। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 9 जीसीसी डू वाइल डॉट सी, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो 11 प्रिंट होके आ गया, ठीक है, 11 प्रिंट होके आ गया, ठीक, ओके। बट लेट मी एक्सप्लेन समथिंग टू यू, ठीक है। तुम देखो मेरा आई क्या था, 11 था, ठीक है। मेरा कंडीशन क्या है, आई शुड बी लेस देन 11 एन, और मेरा आई ग्रेटर देन 10 है, 11 एन है अगर तुम सोचो तो, क्योंकि आई 11 है और एन 10 है, ठीक है। बट होता क्या है ना इस लूप में, कि पहले ये डू चलता है और डू चल के ये कोड पहले रन होता है, ठीक है। फिर ये सब अंदर के कोड होंगे, फिर ये अपडेट होगा, ठीक है। तो आई मेरा इस कोड चलने के बाद 11 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये लूप का चेकिंग हुआ कि आई मेरा एन से छोटा है, तो अगर छोटा होता तो वापस ये लूप चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। बट आई मेरा एन से बड़ा है, ऑफकोर्स आई मेरा एन से बड़ा है, मैंने 11 दिया, ठीक है। सो आई मेरा एन से बड़ा है, तो एक काम करो, अब इस लूप को टर्मिनेट कर दो, ठीक है। अब सपोज मैंने आई को 5 दिया होता, ठीक है, 5 दिया होता, तो क्या होता, ठीक है, तो क्या होता, तो मेरा 5 6 7 8 9 ऐसे प्रिंट होके आगे रहता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम है कि 9, ये प्रॉब्लम क्या है कि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, बट ठीक है तुम समझ रहे हो, ठीक है, 5 6 7 8 9 ऐसे प्रिंट होके आगे रहता। सो समझे, अगर मैं यहाँ पे डू वाइल में एक बार कंडीशन गलत देता भी हूँ, तब भी वो कम से कम एक बार चलेगा, मैंने अगर कंडीशन गलत देता भी हूँ। यही डिफरेंस है डू वाइल एंड डू वाइल में, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया, और डू वाइल में मैं ज़्यादा एम्फोसिस नहीं करूँगा, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, रीज़न इज ये मुझे आज तक कहीं काम नहीं आया, तो आई डोंट नो कि तुम्हारे कहीं काम आएगा तो, ठीक है। एजेंडा में चलते हैं, स्टिक करते हैं जो काम है उसमें, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, बताना मेरा काम था। स्विच केस बताता हूँ, एंड आज का काम कंप्लीट होगा, ठीक है। आज कोई होमवर्क नहीं है, कॉन्ग्रेट्स। रहेगा रहेगा रहेगा, डालूंगा, एक एक क्वेश्चन का डालूंगा, ठीक है। स्विच केस डालते हैं पहले, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन याद आया, गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो स्विच केस हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। कैसे आता है वो भी मैं बताता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, लेक्चर 4 हमारा कंडीशनल वाला है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, आई थिंक, हाँ। तो मैं लेक्चर 4 में डालता हूँ इसे, ठीक है। मैं इसे लेक्चर 4 में डालता हूँ, मैं वहीं डालने से प्रेफर कर रहा हूँ। सो लेक्चर 4 में मैं डालूंगा स्विच डॉट सी, ठीक है। इसे ओपन करते हैं और इस टर्मिनल को मैं एंड कर देता हूँ, ठीक है। इसे बंद करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज स्विच केस, व्हाट इज स्विच केस। तो पहले अगर मैं तुम्हारा स्विच के डाल के देखूँ तो देखो ये कुछ टेम्पलेट आ रहा है, ठीक है। सो स्विच में 3 पार्ट्स होती है जो तुम्हें समझने की जरूरत है। फर्स्ट, स्विच तुम ऐसे लिखते हो, ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देते हो, ठीक है, यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन देते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ केसेस चलते हैं, यहाँ पे तो तुम्हारा एक केस है ना, सपोज ये एक केस है, ठीक है। यहाँ पे 3 केसेस हुए, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन जिस भी केस से मैच करेगा उसके अंदर के इस कोड को चला देगा, ठीक है। जिस भी केस के यहाँ से मैच करेगा, यहाँ पे हम केस देते हैं, ये जो कोलन है ना, ये जो कोलन है, उसके पहले यहाँ पे हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम अपना कांस्टेंट एक्सप्रेशन सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे हम अपना ये देते हैं,
हाँ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना ये देते हैं, कंडीशन देते हैं, ठीक है, कि अगर ये एक्सप्रेशन जो हमें मिला है वो इसमें से किसी एक भी एक्सप्रेशन से मैच करता है तो उसके अंदर के कोड को चला दो। और ये ब्रेक क्यों है बताता हूँ। कि मान लो कि किसी मतलब मान लो कि मेरा इस कोड इस एक्सप्रेशन में ये मैच कर गया, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, ये जो हमने स्विच का एक्सप्रेशन दिया था ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन से केस 2 में मैच कर गया, ठीक है। दिस इज केस 1, ठीक है, दिस इज केस 2, ठीक है, कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक, केस 3, ठीक है, केस 4, ठीक है, ऐसे समझ के चलो, ठीक है, ये सब केस 1 2 3 4 है, ठीक है। सो मेरा मान लो केस 2 में ये मैच कर गया, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, मैच कर गया। सो मेरा कोड ये वाला अंदर का चल गया। और मैं अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं देता हूँ ना तो स्विच केस का प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद सारे कोड चल जाएंगे, ठीक है, ये सारे कोड चल जाएंगे, ठीक, ये सारे केसेस चल जाएंगे, मतलब एक केस मैच करने के बाद अगर मैं ब्रेक नहीं देता हूँ तो बाकी सारे केसेस मेरे चल जाएंगे, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट ट्रू, है ना। मैंने तो सिर्फ केस 2 वाला एक्सप्रेशन मैच किया है ना, बाकी तो केसेस मैच नहीं है तो सारे कोड चल जाते हैं। ये प्रॉब्लम है स्विच केस में, इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे कि उसको तोड़ दो, रोक दो, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट और है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर हम एक कोड लिखते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट के अंदर भी हम कोड लिखते हैं। वो क्या होता है कि मान लो कि मेरा इनमें से कोई भी केस रन नहीं किया, मतलब मैंने जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया था वो प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं है, वो इन चारों से कहीं से मैच नहीं किया, ठीक है। तो अगर इन चारों से कहीं मैच नहीं करता है तो एक काम करो, इसे डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट चला दो। और डिफ़ॉल्ट में हम क्या देते हैं कि नो केसेस आर पास्ट करेक्ट, ठीक है, या फिर केस मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रहेगा कि अगर यहाँ पे एक भी केस सही नहीं निकला, ठीक है, एक भी केस से मैच नहीं करता है एक्सप्रेशन, तो फिर ये चला दो, क्योंकि फिर वो सब तो रन नहीं करेगा ना, तो कुछ तो मैसेज देना पड़ेगा हमारे यूज़र को, ठीक है, तो ये केस डिफ़ॉल्ट वाला केस चला दो, ठीक है, सिंपल। सो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि कभी भी अगर इन केस कभी भी अगर मैं साफ सुथरा करके ये पीपीटी तुम लोग को दूँ, कभी भी, फिलहाल तो मन नहीं हो रहा, ठीक है, ये बड़ा गंदा दिख रहा है, बट अगर कभी भी देना होगा तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अबे साले, तू हट यहाँ से, तू यहाँ का पार्ट था, यहाँ जा, ठीक है। सो दिस इज आवर स्विच के सिस्टम, ठीक है ना। ये केस 1 केस 2 ऐसे मैंने दिखाया, ये ऐसे होता नहीं, ये सिर्फ केसेस यहाँ लिखाएंगे, ये जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ लिखाएंगे स्पेस देके, ठीक है। दिस इज समहाउ नॉट ट्रू, ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ केस लिख सकते हैं, बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। उसके बाद स्पेस देखे हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो हमारा मैच करना है, ठीक। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। पहले हम अपना एक सी का टेम्पलेट देते हैं, सी टेम्पलेट, ठीक है, सी टेम्पलेट देते हैं एंड देन एक प्रोग्राम रन करते हैं। क्या प्रोग्राम रन करते हैं कि मान लो मैं तुम्हें एक बेसिक कैलकुलेटर बनाने बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक कैलकुलेटर बनाना बोल रहा हूँ, ठीक है। सो मैं एक नंबर लूंगा, इंट ए, इंट ए, मैं फिलहाल खुद ही दे रहा हूँ इस नंबर को, ठीक है, तुम बाद में यूज़र से ले लेना, इतना तो सीख ही चुके होगे। इंट ए 5 b = 3, इतना क्या बहुत सीख चुके हो, सॉरी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ कि एक्सप्रेशन, इंट एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक बनाता हूँ, ठीक है, इंट नहीं कैर, इसे एक कैर देता हूँ, ठीक है, कैर, ओके। और इस कैर के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैसेज दूंगा, ठीक है। वैसे ये मैसेज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुम्हें अपने यूज़र को दिखाना है क्योंकि तुम एक्सप्रेशन अपने यूज़र से लोगे, ठीक है, ओके। सो गिव द एक्सप्रेशन टू परफॉर्म द ऑपरेशन, ठीक है। और एक्सप्रेशंस में क्या क्या अवेलेबल है तुम्हारे पास, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, सॉरी ये मेरा नाइट्रोसेंस ओपन हो गया, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉड, ठीक है, फिलहाल सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं, एंड मॉड, ठीक है, ये हमको डालना है, ओके। सो मैं यहाँ पे फिलहाल प्लस डालता हूँ,
ठीक है, और दिखाता हूँ कि क्या है। मुझे तो स्विच केस समझाना है ना, स्विच, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, इसे ओपन करते हैं, ठीक, ओके। अब मेरे यहाँ पे केसेस लिखेंगे, मैं केसेस लिखूंगा मैं, ठीक है। तो अगर मेरा केस जो कि एक्सप्रेशन है, अगर मेरा एक्सप्रेशन, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये होता है प्लस, ठीक है, ये होता है प्लस, तो एक काम करो, प्रिंट एफ कर दो, प्रिंट एफ कर दो परसेंटेज डी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, राइट। अब इसी तरह तरह के केसेस होंगे, ठीक है, ये होगा माइनस, ये होगा इनटू, ठीक है, एंड ये होगा डिवाइड, और इसी तरह का एक और होगा मॉड, ठीक है, मॉड, ओके। केसेस सेम नहीं हो सकते, तो इधर भी हमें चेंज करना होगा, राइट। केसेस सेम नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है, मॉड, ठीक। अब हमें इन सब के बाद क्या लगाना है, एक ब्रेक लगाना है, याद है मैंने कहा था ब्रेक लगाना होगा, ठीक है, हमें हमेशा एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक। कंट्रोल सी, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है, इसे मैंने प्रीटियर के थ्रू कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है, मैं ऑल्ट शिफ्ट एफ, मैंने तुम्हें बताया होगा ये प्रीटियर एक्सटेंशन के बारे में पहले भी, तो मैंने उसके थ्रू इसे बना लिया है, ठीक है, मतलब फॉर्मेट में डाल दिया। फिर एक और डालना होगा हमें, याद है मैंने कहा था एक और जाता है हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हमारे अंगने में इसका भी काम है, ठीक है, जिधर डालेंगे हम प्रिंट एफ, ठीक है, ऑपरेशन आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वैसे ये एक सच का एरर है, ये प्रॉपर एरर है, ठीक है, ये जो मैंने लिखा ये प्रॉपर एरर, एरर स्टेटमेंट है, ये मुझे अभी तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, जब मैं एरे पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। ऑपरेशन आउट ऑफ बाउंड, इसका क्या मतलब है, और यहाँ पे एक ब्रेक लगा दो जो ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल, ठीक है, स्टिल, इसका मतलब कि जब भी ये इसमें से कोई भी केसेस नहीं चलने वाला, ठीक है, इसमें से कोई भी केसेस नहीं चलेगा, तो एक काम करो डिफ़ॉल्ट को चला दो, ठीक है, डिफ़ॉल्ट को चला दो, ठीक, ओके। सो अब इसे रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। सो तुमने देख चुका होगा मेरा एक्सप्रेशन प्लस है, ठीक है, तो मेरा मोस्ट प्रोबेबली ये केस चलना चाहिए, क्योंकि मेरा इससे वो मैच करेगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन ना हर समय मैच करता रहता है कि किस इस केस के बाद कौन सा से ये ट्रू है, तो मेरा इससे ट्रू है, मतलब ये मेरा इस चीज़ से ट्रू है, ठीक है, ओके। सो मैं काम करूँगा सीडी जाऊँगा, और मैं आई थिंक लेक्चर 4 में जाना पसंद करूँगा, पहले मैं कोड में जाऊँगा, ओके, उसके बाद लेक्चर 4 में जाना पसंद करूँगा, हाँ, ठीक है, उसके बाद जीसीसी एंड स्विच, ठीक है, ओके। इसे रन करते हैं, देखो हमारा आंसर आ रहा है 8, ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है 8, 8 का मतलब, 8 का मतलब 5 + 3, 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि इससे मैच करके, इसलिए इस ब्लॉक ऑफ कोड को चला, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरा ब्रेक नहीं होता, सपोज सपोज मान लो मेरा यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो 8 और 2 दोनों प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई नेक्स्ट लाइन नहीं दिया है, कोई स्पेस नहीं दिया, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बट मेरा ये केस भी चल गया, और ये मेरा ये केस भी चल गया, ठीक है। 5 - 3 ऑफकोर्स 2 होता है, ठीक है, तो सो दोनों केस चल गया हमारा। अजीब है ना थोड़ा स्विच केस, मतलब समझो कि मान लो कि मेरा एक ब्लॉक ऑफ कोड में, एक ब्लॉक ऑफ कोड में ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, इसमें चल रहा है मेरा ये केस का एक्सप्रेशन, ये केस का कोड, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कोड्स को नहीं चलाना चाहिए, राइट। तो ये अजीब है थोड़ा, बट मैं सोचता हूँ फिर, ठीक है, कि समझो बात को, ठीक है, कि मेरा स्विच केस चल कैसे रहा है। यहाँ पे मैंने कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाए इन दोनों स्टार्ट और एंड करने के बाद, ठीक है, इसको ऐसा ही बनाया गया। मान लो कि मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाता, सपोज, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा, मैं सपोज करने बोल रहा हूँ। मान लो यहाँ पे एक ब्रैकेट होता है, ठीक है, और देन और देन ये एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर होता है, ठीक है। तो फिर अगर मैं इस तरह से इसको कर सकता और ये नहीं रहता, ठीक है, ये नहीं रहता, कोलन नहीं रहता, तो फिर शायद ये ऐसा बन सकता था कि इस पीस ऑफ कोड को चलाओ, ठीक है, जैसे हम इफ एल्स वगैरह में करते हैं या फिर लूप में करते हैं, ठीक है, बट ये इसमें अवेलेबल ही नहीं है,
राइट। ये इसमें अवेलेबल नहीं है, दिखा देता हूँ तुम्हें। अगर मैं ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड में भी करूँ तब भी ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोलन में है ना। तो आई थिंक ये ऐसे काम करता होगा कि इस केस में जाता है, इसमें नहीं हुआ, फिर उस केस के अंदर इस केस में चेक करता है, या फिर कुछ तो होता होगा यार, बट ये अजीब है, ठीक है। ये मतलब ऐसे प्रोग्राम्ड होना चाहिए था कि अगर ये स्विच केस प्रॉपरली प्रोग्राम्ड होता तो इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता था, ठीक है। जैसे मैं डेवलपमेंट में जाता हूँ, मुझे डेवलपमेंट में ये स्टार्टिंग में पहले ये बहुत यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। जब तक मैं एक्सप्रेस नहीं जानता था, ठीक है। एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क होता है, मैं बस एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सो स्विच केस जो चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा काम के लायक है, ठीक है। डेवलपमेंट में इसका मैंने टाइम पे ठीक ठाक काम करता था सीखने के लिए, ठीक है। बट आई डोंट नो समहाउ, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, तो मतलब ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ही पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए ये मुझे सही नहीं लगता। अब मान लो कि मैं यहाँ पे 5 लगता, ठीक है, मैं एक्सप्रेशन में 5 देता, ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता। तो ऑपरेशन आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। सो डिफॉल्ट वाला हमारा काम कर गया, राइट, ठीक है। अब इसमें तुम कुछ भी एक्सप्रेशन डालो, एक्सप्रेशन तुम यूजर से लो, ठीक है। मैंने तुम्हें स्विच केस बता दिया, और इसी के साथ हमारा आज का एजेंडा, आज का वीडियो होता है समाप्त, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें। मैं एक क्वेश्चन देते हुए जा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन देते हुए जा रहा हूँ, विच इज, आई डोंट नो, मैंने रिवर्स ऑफ अ नंबर तो नहीं बताया, नहीं बताया, ठीक है। सो ये भी होमवर्क रहेगा। अच्छा, मैं कंप्लीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये मैं नहीं बताया, अगर मैंने ये इस वीडियो में, आई डोंट नो मैंने बताया कि नहीं, ठीक है, या तो लास्ट वीडियो से बताया कि नहीं, मैं ये नहीं बताने वाला, क्योंकि इससे मिलते जुलता मैं बहुत सारा लॉजिक तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब तुम उससे थोड़ा प्रैक्टिस करो, कंप्लीट करो, ठीक है। एक होमवर्क है, एक होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है? होमवर्क है तुम्हारा, टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रम नंबर और नॉट। मज़ा आएगा, ठीक है, करके देखो। पहला, दूसरा, टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक द नंबर इज कृष्णमूर्ति नंबर और नॉट। कृष्णमूर्ति हमको जहाँ तक याद है, ठीक है, कृष्णमूर्ति नंबर और नॉट, ठीक है। सो ये दोनों तुम्हारा होमवर्क है, आप सबका होमवर्क है। होमवर्क क्या यार, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सब ये दोनों आप सबका होमवर्क क्वेश्चंस है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि पैलेंड्रम और कृष्णमूर्ति क्या है? तो पता कर, नेट है आपके पास, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोड अपने से सोचें एंड करो यार, यही सब एक कोडर का काम होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। हम उसके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टार्ट करते हैं, फिर एक लेवल में पहुंचते हैं, राइट। आज मैं देखता हूँ पीछे ये सब, तो फिर कितना लाइक 6 to 7 months के पहले मैं ये सब करता था, एंड राइट नाउ आई एम इन द डेवलपिंग स्टेज एंड आई थिंक आई एम ओके ओके, ठीक है। सो करते रहो, ठीक है, एंड पता करो इन दोनों का मतलब, एंड उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। चलो, खुद से सॉल्व करना, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। चलो, तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी अ कोडर, ठीक है, एंड प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, जय भारत।